देखिए मसनवी क्या है, मसनवी है एक ऐसी नज़म है जिसमें कोई कहानी बयान की जाती है मगर शायरी की सूरत में, तो वो बहुत मुश्किल होता है, उसमें रब्त व तसलसल रखना बहुत मुश्किल होता है उसमें। अब मीर हसन साहब ऑलरेडी जो थे एक्सपर्ट थे, 1877 में इनकी जो है पैदाइश होती है। कुछ बुनियादी बातें जानना बहुत ज़रूरी है, जैसा मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि शायर को समझना कहीं ना कहीं ज़रूरी है उसकी शायरी को समझने से पहले। अब कितने वेल एजुकेटेड शायर हमारे पास आ रहे हैं, है ना। कहाँ इकबाल, जहाँ कहाँ गालिब था कि आदाब अजीज़ तलबा और तालिबात, बिलखुसूस 10वीं जमात के तलबा जिनको मैं उर्दू पढ़ा रहा हूँ JK बोस वाला की जानिब से। पिछले क्लास में अगर आपको याद होगा हमने जी नज़्म पे बात की थी और हमने कुछ जो आपके शोरा है उर्दू के जो आपकी किताब में शामिल हैं, जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद जी का नाम है, राज नारायण चकबस जी का नाम है, या उसी तरीके से आप जो पहली नज़्म आपकी थी मुफलिसी नज़ीर अहमद नज़ीर अकबर आबादी साहब की जो नज़्म है, तो ये जो नज़्में हैं इनको हमने देखा, हमने नज़्म के जो अज्जाए तरकीब हैं उन पर बात की, हमने नज़्म के टॉपिक पर बात की, उसके ऊपर अगर आपको नोट आए तो आप लिख सकते हैं। उसके नज़्म के अक़साम पर हमने बात की, है ना। और उसके अलावा हमने फिर जो नज़्म की हैयतें देखी, नज़्म मारा क्या है, नज़्म पाबंद क्या है और नज़्म आज़ाद क्या है। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं हम। मैं अगले शुमारे को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आज का जो हमारा सबक है वो हमारे जो आखिरी दो नज़्म के शोरा हैं, यानी अल्लामा इकबाल साहब हैं जिनकी नज़्म जुगनू है आपके सिलेबस में, और आखिर में मिर्ज़ा यासीन बेग साहब हैं जिनकी नज़्म शिकस्त इंतज़ार आपके निसाब में शामिल है। तो अल्लामा इकबाल के बारे में देखिए 1877 में इनकी जो है पैदाइश होती है। कुछ बुनियादी बातें जानना बहुत ज़रूरी है, जैसा मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि शायर को समझना कहीं ना कहीं ज़रूरी है उसकी शायरी को समझने से पहले। तो अल्लामा इकबाल, मोहम्मद इकबाल नाम था उनका, 9 नवंबर को 1977 में यानी 1877 यानी 1877 में जो है पैदा हुए सियालकोट में। सियालकोट अभी मौजूदा दौर पाकिस्तान में है, ठीक है। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालिदा का नाम इमाम बीबी था। ये इनके वालिद और जो वालिदा है उनका नाम है। दोनों अगर जो पढ़े लिखे नहीं थे, यानी दोनों ने पढ़ाई नहीं की थी, इनके वालिद जो थे और जो वालिदा थी वो बिल्कुल अनपढ़ थे, यानी उन्होंने पढ़ा नहीं था, मगर इखलाकी पाकीज़गी और दयानतदारी के सबब सब उनका एहतराम करते थे। मगर उनकी पाकीज़गी, अखलाकी पाकीज़गी और दयानतदारी यानी उनकी ईमानदारी की वजह से, उनकी ईमानदारी की वजह से और उनकी इखलाकियात की वजह से, यानी जिसको हम कहते हैं अखलाक, हम बोलते हैं अच्छे आदात व अतवार, है ना। अखलाक की दरअसल आधा ईमान है आधा इस्लाम है। तो पाकीज़गी और दयानतदारी के सबब क्या था, इनका एहतराम पूरे इनके जो लोग थे इनका बहुत एहतराम करते थे। इकबाल की इब्तिदाई तालीम मकतब में हुई, यानी मदरस में हुई, यानी या स्कूल कह दीजिए आप, है ना, मकतब को। बाद में उनके वालिद ने उन्हें स्कॉच मिशन स्कूल, देखिए इससे पहले मकतब में थे यानी मदरसे में थे, उसके बाद स्कॉच मिशन स्कूल यानी एक मिशनरी स्कूल में दाखिला करवाया, ठीक है ना, दाखिला कर दिया, जहां उन्होंने सईद मीर हसन से अरबी फारसी पढ़ने का मौका मिला। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, मीर हसन साहब जो है। मीर हसन साहब आपके बहुत मशहूर मसनवी निगार हैं। उनकी मसनवी एक है सहरुल बयान के नाम से, जो काफ़ी मशहूर है ना। उसके काफ़ी अशार जो हैं वो रोज़मर्रा है, यानी लोगों के ज़बानों पर ऐसे ही जारी हैं। हाँ, तो मीर हसन साहब से इन्होंने अरबी और फ़ारसी पढ़ी, ठीक है ना। बहुत बड़ी हस्ती थी मीर हसन साहब की, तो इनसे इन्होंने अरबी और फ़ारसी पढ़ी। इकबाल ने मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात यहीं से पास किए और उसके बाद मज़ीद तालीम के लिए उन्होंने लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा, जहाँ से उन्होंने BA और बाद में फ़लसफ़ा में MA किया, फ़लसफ़ा में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जी वहाँ से स्कॉट मिशन स्कूल से अपना 10th और 12th किया, ठीक है ना। मीर हसन साहब की शागिर्दी में रहे और उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया और यहाँ से इन्होंने BA किया, यानी बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, BA किया और बाद में MA किया, किसमें, फिलॉसफी में। देखिए अब इकबाल की शायरी में फलसफा कहाँ से आता है, तो मास्टर्स इनका फिलॉसफी में, ठीक है ना। तो MA इन फिलॉसफी करने के बाद इन्होंने क्या किया, अपनी तालीमी ज़िंदगी में इकबाल ने कई
लोगों से इस्तिफादा किया। इस्तिफादा देखिए फायदा से निकला है। अल्फाज को ना थोड़ा सा देख भी लिया करिए कि लिखा कैसे जाता है। इस्तिफादा फायदे से है, यानी फायदा उठाना, यानी फैज़याब होना, ठीक है ना। फायदा इस्तिफादा किया, लेकिन सियाकुल में सैयद मीर हसन और लाहौर में प्रोफेसर थॉमस अर्नॉल्ड, ठीक है ना, ये दो नाम इनकी ज़िंदगी में बहुत अहम है। यानी मीर हसन साहब और थॉमस अर्नॉल्ड साहब जो है, इन्होंने इनके ज़ेर असर जो है, या इनसे काफ़ी मुतासिर हुए इकबाल। क्यों? इनकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा, यानी इन्होंने एक गहरा नक्श इनकी ज़िंदगी पर छोड़ा। मीर हसन साहब ने ज़ोक़े शेर व शायरी, शेर व सुखन की आबियारी, ठीक है ना। देखिए मीर हसन साहब, क्योंकि मैंने आपको बोला कि सहरुल बयान के मुसन्निफ़ हैं, और सहरुल बयान जो है, आपको मौका मिले तो आप ज़िंदगी में कभी पढ़िए। तो देखिए मसनवी क्या है? मसनवी है एक ऐसी नज़म है जिसमें कोई कहानी बयान की जाती है, मगर शायरी की सूरत में। तो वो बहुत मुश्किल होता है, उसमें रब्त व तसलसल रखना बहुत मुश्किल होता है। उसमें आपको फालतू की चीज़ें नहीं कहनी है, आपको टू द पॉइंट भी रहना है, आपको राइम में भी रहना है। बहुत मुश्किल फ़न है, मसनवी का फ़न बहुत मुश्किल फ़न है। इतनी मोटी किताब है वो, और वो पूरी शायरी है, और एक ही बहर में पूरी शायरी है, ठीक है ना। तो अब मीर हसन साहब ऑलरेडी जो थे एक्सपर्ट थे, है ना, वो ऑलरेडी अपने जो शेर व सुखन के ऑलरेडी पाए के शायर थे वो ऑलरेडी। तो उनकी वजह से क्या हुआ, उनके जेर असर जो है अल्लामा इकबाल साहब ने भी वो असर कबूल किया, और उनकी आबियारी हुई किस चीज़ की? शेर व सुखन की, यानी उनकी शेर व शायरी की जो दुनिया है ना, वो और आबाद हो गई और बेहतर हो गई, ठीक है ना। उसके अलावा अर्नाल्ड की सोहबत में, अर्नाल्ड साहब की सोहबत में क्या हुआ? फलसफे ने उनके तबी और तबी रुझान में जला पैदा की। जला यानी तनु, तनु मतलब, तनु मतलब होता है जिसको हम कहेंगे एक्सपेंस, है ना, विड्थ, गर्थ, बड़ाई, है ना, जला पैदा कर दी। यानी अर्नॉल्ड साहब ने क्या किया? अर्नॉल्ड साहब क्योंकि फलसफा से मुंसलिक थे, तो इन्होंने फलसफे की आग जो इकबाल के अंदर है वो और रोशन कर दी, ठीक है ना। आगे क्या है? 1905 में अल्लामा इकबाल इंग्लिस्तान गए। देखिए ये भी एक काफी टर्निंग पॉइंट है उनकी लाइफ में। 1905 में उन्होंने इंग्लैंड का सफर किया, यानी जो प्रेजेंट यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड कह लें उसको, ठीक है ना। इंग्लैंड गए, जहां वो तकरीबन 3 साल रहे, यानी 3 साल तक वहां मुकीम रहे। इस दौरान में उन्होंने म्यूनिख यूनिवर्सिटी, जर्मनी, देखिए आप जर्मनी पहुंच गए, म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल की, यानी उन्होंने पीएचडी वहां से किया। और लंदन में बैरिस्ट्री के इम्तिहान पास किए, यानी जिसको हम कहेंगे लॉ, ठीक है ना। लंदन में लॉ के जो एग्जाम्स है वो पास किए। देखिए हमने जो ये शायरों के बारे में मुताला किया है, शायरों की ज़िंदगी के बारे में, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि देखिए अब 1877 तक आते आते, चूंकि अब अंग्रेज़ों का जो गलबा है वो बढ़ रहा है, अब कितने वेल एजुकेटेड शायर हमारे पास आ रहे हैं, है ना। कहाँ इकबाल, कहाँ गालिब था कि 13 साल की उम्र में शादी हो गई, है ना। फिर माँ बाप का साया उड़ गया, है ना। फिर वजीफे रुक गए, फिर उसके बाद पढ़ाई नहीं नामुकम्मल रह गई, है ना। तो वो भी ऐसी हालात के रहमो करम पे चलते रहे, मगर यहाँ पर हालात काफ़ी बदल चुके हैं हिंदुस्तान के। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है 1908 में वो वापस आए, यानी वापस हिंदुस्तान आए। इंग्लिस्तान जाने से पहले उन्होंने लाहौर में ओरिएंटल कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में उस्ताद की हैसियत से कुछ देर काम किया। ताहम इंग्लिस्तान से वापसी के बाद उन्होंने वकालत का पेशा ही अपनाया। यानी इन्होंने क्या किया? इन्होंने जब 1905 में यूरोप गए, 1905 में यूरोप से आने के बाद जब इन्होंने इंग्लिस्तान में बैरिस्ट्री के एग्जाम पास किए, यानी ये वकील हो गए। फिर ये हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान 1908 में आए। 1908 में आने के बाद इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में जो है इन्होंने बहैसियत उस्ताद काम किया, यानी बहैसियत लेक्चरर काम किया। और उसके बाद इनका मन वहाँ लगाने, तो उसके बाद वापस ये वकालत में आ गए, और उन्होंने वकालत को ही अपना पेशा, यानी लॉ को ही अपना पेशा, एज अ लॉयर उन्होंने काम किया, ठीक है ना। इल्म अदब से जिंदगी भर लगाव रहा। इस वजह से इनके शुमार दुनिया के बड़े आलमों और मुफक्किरों में होता है, और अलामा भी कहलाते हैं। अलामा देखिए आलिम से निकला है, मगर अलामा इकबाल के पास ऐसे कोई डिग्री नहीं थी, आलमियत की कोई डिग्री नहीं थी, कोई सर्टिफिकेशन, तो कोई सनद नहीं थी, मगर उनको अलामा क्यों कहते हैं उसकी भी एक कहानी है। तो अल्लामा इकबाल के दोस्तों का हल्का बहुत वसी था, यानी उनके दोस्त बहुत ज़्यादा थे।
बहुत बड़ा सर्कल था। उनकी सादगी, शराफत नफ्स और इखलाक की पाकीज़गी से हर एक मुतासिर होता है। यानी देखिए, शराफत नफ्स इजाफत है, या शराफत नफ्स मतलब नफ्स की शराफत, इखलाक की पाकीज़गी जो उनके वालिदैन की भी सिफत थी, यानी वालिदैन से कहीं ना कहीं इनके अंदर पैदा हुई। ठीक है, इखलाक की पाकीज़गी से हर एक मुतासिर होता था, यानी हर कोई जो है उससे इन्फ्लुएंस होता था। अपनी रोजमर्रा जिंदगी में वो आमतौर पर पंजाबी जबान, देखिए क्योंकि सियालकोट है, सियालकोट मौजूदा दौर पाकिस्तान है, और पंजाबी कल्चर का इन्फ्लुएंस वहां है ना, ठीक है ना। तो पंजाबी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में पंजाबी इस्तेमाल करते थे, लेकिन इल्मी और अदबी गुफ्तगू में उर्दू का इस्तेमाल करते थे। यानी अपनी अगर उनको इंटेलेक्चुअल बात कोई करनी है या इल्मी कोई बात करनी है, तो उस टाइम वो उर्दू का सहारा लेते थे। उनको अरबी, फारसी, अंग्रेजी और उर्दू जबान पर पूरा अबूर हासिल था। यानी देखिए, अरबी आती थी, फारसी आती थी, अंग्रेजी आती थी, उर्दू आती थी। इनकी अंग्रेजी भी बहुत टिपिकल है, आप इनके कुछ किताबें अंग्रेजी की देख लीजिए, बहुत मुश्किल होता है पढ़ना, है ना। काफी क्लासियत का असर है इनकी अंग्रेजी पर भी। इकबाल उर्दू और फारसी के मशहूर और आला पाए के शायर हैं, यानी फारसी के भी शायर हैं और उर्दू के भी शायर हैं, ठीक है ना। उर्दू जबान और अरबी जबान, फारसी जबान दोनों में इन्होंने शायरी की है। उन्होंने नस्र में चंद किताबें लिखी, मगर उनकी उनकी मतलब उनकी नस्री किताबें भी हैं, यानी उनकी प्रोज की किताबें भी हैं, ठीक है ना। जैसे रमूज रमूज खुदी उनकी एक किताब है फारसी में, है ना, खुदी के जो सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ। मगर उनकी शोहरत का बाइस, यानी उनकी शोहरत की वजह उनकी शायरी है, यानी वो ज्यादा मशहूर अपनी शायरी की वजह से हैं, ठीक है। उर्दू में उनकी शायरी मजमू में बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़र्ब कलीम और अरमगाने हिजाज बड़े अहम है, यानी काबिल ज़िक्र हैं। यानी मशहूर जो उनके दीवान है, यानी मशहूर जो उनके कंपाइलेशन है, वो है बाले जिब्रील, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़र्ब कलीम और अरमगाने हिजाज। फारसी में भी उनकी शायरी के कई मजमूए हैं। इकबाल ने शायरी में एक नया फ़लसफ़ा बयान किया, यानी उन्होंने एक नई फिलॉसफी जो है अपनी शायरी में इंट्रोड्यूस की। इनकी शायरी में अमल का पैगाम मिलता है, यानी अमल मतलब जिसको हम कहेंगे प्रैक्टिकलिटी, है ना, रैशनैलिटी टू वर्क, है ना, अमल करना का पैगाम मिलता है। वो बेअमली को मौत के बराबर समझते हैं, यानी बेअमली मतलब वही बेकार बैठना, है ना, आइडल आइडल बैठना। वो बार बार इस बात की तलकीन करते हैं कि जिंदगी दरअसल मुसलसल आगे बढ़ते रहने और एक बुलंद मकसद मकसद सामने रखने का नाम है। ओके, यानी अपना जिसको वो खुदी कहते हैं, वो खुदी की तरतीब पर भी जोर देते हैं और आम सतह से बुलंद होने की तलकीन करते हैं, ठीक है ना। देखिए इन्होंने क्या नया फलसफा जो अपनी शायरी में डाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दो चार लाइनें हैं यहाँ। क्या इंपॉर्टेंट फलसफा डाला, यानी फिलॉसफी, फलसफा मतलब फिलॉसफी। इंपॉर्टेंट फिलॉसफी क्या डाली, इंपॉर्टेंट फिलॉसफी ये डाली कि भाईजान, इन्होंने बोला कि अमल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी भाई आपको काम करना है, आप बेकार नहीं बैठ सकते हो। अगर आप बेकार हो तो वो बराबर है इसके कि आप मर गए हो, ठीक है ना। इन्होंने जो है लोगों को ये समझाया कि मेहनत कश होना कितना ज़रूरी है, मेहनत करना कितना ज़रूरी है, बेअमली कैसे मौत है। इनकी नज़मों में बारहा ये फ़लसफ़ा मिलता है कि हमेशा चलते रहना ज़िंदगी का नाम है। जो मैं आपको परसों ही कुछ दिन पहले कह रहा था कि रुकती जो चीज़ है वही मरती है, यानी जिसको हम कहेंगे स्टैग्नेशन इज डेथ, है ना, फ्लो इज लाइफ। तो फ्लो में रहना हमेशा जो है, इनका एक शेर है ना कि शाहीन जो इनकी नज्म है उसमें एक शेर है, पलटना झपटना, पलट कर झपटना, ठीक है ना, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। यानी इंसान को रोजो शब जो है रहना है, मूवमेंट में करते रहना है कुछ ना कुछ, है ना। तो क्या हुआ, उससे अमल का पैगाम मिलता है, वो बेअमली को मौत के बराबर है, यानी उनके लिए बेअमली जो है वो मौत है। यानी इंसान बेकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना कुछ मकसद उसका होना चाहिए। वो बार बार बात की तलकीन करते हैं कि जिंदगी दरअसल मकसद मुसलसल आगे बढ़ते रहना है, यानी कंटिन्यूसली आगे मूविंग फॉरवर्ड, सामने और एक बुलंद मकसद सामने रखने का नाम है, यानी अपनी जिंदगी का एक एम डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है। वो खुदी की तरतीब पर भी जोर देते हैं और आम सतह से बुलंद होने की तलकीन करते हैं। अब ये खुदी का कंसेप्ट जो है ना, ये खुदी का कंसेप्ट काफी बड़ा है अपने आप में, इस पे
کبھی اور تفصیل سے گفتگو ہوگی، مگر ابھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ خودی کا مطلب جو ہے یہ ایک طرح کی سیلف ریسپیکٹ ہے. یہ پیور سیلف ریسپیکٹ ہے. یعنی سیلف ریسپیکٹ میں دیکھیے کانفیڈنس اور اوور کانفیڈنس میں نا ایک فائن لائن ہوتی ہے، ویسے ہی ایروگینس اور سیلف ریسپیکٹ میں نا ایک فائن لائن ہوتی ہے. تو سیلف ریسپیکٹ کی بات کرتے ہیں یہ، اور یہ اس کی ترتیب یعنی سوری اس کی تربیت یعنی اپنی جو سیلف ہے، اپنا جو خودی ہے اس کی تربیت جو ہے، اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں اپ برنگنگ جو ہے، اس کی بات کرتے ہیں اپنی شاعری میں، اور اس پر زور دیتے ہیں. اور عام سطح سے بلند ہو کر یعنی عام سطح سے بلند ہو کر یعنی مطلب جس کو ہم کہیں گے تھوڑا فلاسفیکل ٹرم یوز کروں گا کہ یہ آپ کی دو ہیں، لوور سیلف اور آپ کے ہائر سیلف. ٹھیک ہے جی، یہ لوور سیلف اور ہائر سیلف کی بات ہے، اور یہ ہر انسان کے اندر ہے. یعنی آپ میں ہر ایک شخص کے، ہر ایک انسان کے اندر یہ دو چیزیں ہیں. تو کیا بول رہے ہیں؟ یہ بول رہے ہیں بلند ہونے کی. یہ بلند جو بول رہا ہے نا، یہ اصل میں یہی ہے، یہ ہائر کی بات کر رہا ہے. یعنی انسان اپنی لوور سیلف سے اٹھ کر، یعنی اپنی ذاتی مفاد سے اٹھ کر، ہے نا، اپنے جو آپ کی جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، جیسے فوڈ ہے، شیلٹر ہے، ریپروڈکشن ہے، اور آپ کا جو رہنا کھانا پینا تو ہو گیا ہے نا، پھر لگژریز ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں، جب تک انسان ان سے اوپر نہیں اٹھ سکتا، یعنی جب تک انسان ان کو اوور کم نہیں کرے گا اور ان سے اوپر اٹھ کے نہیں سوچے گا، تب تک وہ بلند نہیں ہو سکتا. تب تک اس کی خود ہی اس کے اندر پیدا، یعنی اس کے اندر وہ بلند جو پروازی ہے، وہ جس کو شاہین کے استعارے میں اکثر قید کرتے ہیں. انہوں نے شاہین کا جو استعارہ ہے، یعنی شاہین کا جو میٹافر ہے، شاہین کا جو میٹافر ہے، وہ اس کو اسی لیے یوز کرتے ہیں دراصل، ہے نا. اٹ از اے میٹافر ہی از یوزنگ ٹو ایکسپلین دا کنسپٹ آف سیلف ایکچولی، جس کو ہم خود ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اتنا مجھے لگتا ہے سمجھ آ گیا ہوگا. اقبال کے آباء و اجداد کشمیر سے، دیکھیے یہ آپ کے لیے شاید نئی بات ہو کہ ان کے آباء و اجداد جو تھے، فور فادر جو تھے، دیور فرام کشمیر، وہ کشمیر سے تھے. ہجرت کر کے سیالکوٹ میں جا چکے تھے، جا بسے تھے، یعنی انہوں نے مائگریشن کی تھی، اور جو انہوں نے سیالکوٹ میں رہنا شروع کر دیا تھا. انہیں اپنی کشمیری اپنے کشمیری نصار ہونے پر بہت ہی ناز تھا. یہ کچھ غلطی ہے یہاں مجھے لگتا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا، یہ نسل ہونا چاہیے، ہے نا. انہوں نے اپنے کشمیری نصرات ہونے پر بہت ناز تھا. کچھ غلطی ہے یہاں، ٹھیک ہے نا. یہ ہو سکتا ہے ان کی نسل کی بات کر رہا ہے، کہ ان کے جو فور فادرز تھے ان کو، اور اس بات پہ ان کو کافی ناز تھا کہ میں جی ہوں، میں جو کشمیر سے جو میرے لنکس ہیں، ہی واز ویری پراؤڈ اباؤٹ اٹ. یعنی اس کو اس بات کی خوشی تھی کہ وہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. کشمیر اور کشمیر کے لوگوں سے انہیں بے حد محبت تھی، جس کا اظہار ان کے اردو اور فارسی کی کئی نظموں میں ہوتا ہے، جن میں ساکی نامہ، ملا زالہ زیغم لولابی کی بیاض وغیرہ قابل ذکر ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ دو تین نظمیں ہیں. یہ دو نظموں کا نام انہوں نے یہاں دیا ہے، ساکی نامہ، جس میں انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. ان کی جا بجا ان کی شاعری میں کشمیر کا ذکر بھی اس وجہ سے بھی ملتا ہے، کیونکہ ان کا جو تعلق ہے، یعنی ان کے آباء و اجداد کا جو تعلق ہے، وہ کشمیر سے تھا. آخری چند برسوں میں اقبال کئی طرح کے امراض میں مبتلا ہوئے رہے، بہت علاج کیے، لیکن صحت یاب نہ ہوئے. 61، دیکھیے، یہ دیکھیے گا، یہ ورڈ دیکھیے 61 کیسے لکھ رہا ہے نا. کیونکہ کبھی کبھی ایگزام میں لکھنا پڑ جاتا ہے اور آپ کو لکھنا نہیں آتا ہے. تو 61 کس طرح لکھا ہے، یہ لفظ پہ غور کریے گا. 61 یعنی 61 کی عمر میں 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انتقال کیا، اور شاہی مسجد لاہور، یعنی جو شاہی مسجد لاہور میں بنی ہے، وہ انفیکٹ اٹ از ون آف دا ریپلیکاز آف دا جامع مسجد آف دہلی. ٹھیک ہے. شاہی مسجد لاہور کے احاطے میں دفن کیا گیا، اور اسی کے جو احاطے ہیں، یعنی اس کا جو حصار ہے، یعنی اس کی جو باؤنڈریز ہے، اس کے اندر ہی، مسجد کے باؤنڈری کے اندر ہی ان کو دفن کیا گیا، یعنی اس کے آنگن میں ان کو دفن کیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کی زندگی کے بارے میں مختصر باتیں تھیں. یعنی
कुछ ब्रॉड आइडिया उनकी ज़िंदगी में कि वो कहाँ से आए, कैसे गए, फिर उन्होंने कहाँ पढ़ाई की, कैसे आगे बढ़े, है ना। तो अब जो हमारी नज़्म है आज की, जुगनू जिसका नाम है, तो जुगनू दरअसल फायरफ्लाई को कहते हैं। ठीक है ना, इतना आप भी जानते होंगे और शायद देखा भी हो आप में से किसी ने, ज्यादातर नहीं देखा हो शायद, मैंने तो देखा है, काफी बार देखा है। तो इन्होंने क्या किया है, देखिए जो इनके वो बात है ना, इनकी हमने पढ़ा इनके बारे में कि इनकी नज़मों में फ़लसफ़ा है, ये फ़लसफ़े पर बात करते हैं, फ़िलासफ़ी जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना। तो अब इस नज़्म में देखिए बज़ाहिर तो जुगनू है, यानी एक फायरफ्लाई की बात कर रहे हैं वो, मगर अब आप देखिएगा कि बंद दर बंद या शेर दर शेर वो कैसे चीज़ों को जोड़ते हुए जाएंगे और कैसे नए नए मज़ामीन जो हैं इस शायरी में निकालेंगे। इस जुगनू के एतबार से कितनी नई नई चीज़ें वो जो है हमारे सामने रखेंगे। अब देखिए, जुगनू की रोशनी है काशाना ये चमन में, काशाना घर। ठीक है, जुगनू की रोशनी है काशाना चमन में, चमन बाग को कहते हैं, यानी काशाना चमन मतलब हो गया बाग का घर। बाग के घर में एक जुगनू की रोशनी है, या शम्म जल रही है फूलों की अंजुमन में। अंजुमन, तारों की महफिल को अंजुमन कहते हैं। फूलों की अंजुमन यानी फूलों की महफिल, है ना, चमकते हुए फूल होंगे क्योंकि तारों की महफिल से जोड़ा है, अंजुमन से जोड़ा है। ठीक है, या शम्मा जल रही है, या फिर ऐसे समझो कि शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में, फूलों के जो सितारे हैं उनकी महफिल में कोई शम्मा जला दे, ऐसा महसूस हो रहा है जब क्या जुगनू काशानाए चमन में यानी बाग के घर में, यानी बाग के घर में यानी गुलशन के घर में एक बाग में आता है। उसकी तस्वीर कितनी खूबसूरत खींची है कि जुगनू की रोशनी है काशानाए चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। ये एक तस्वीर है, सीधा सीधा एक इमेजरी है कि कैसे एक फायरफ्लाई एक बाग में आ रही है और उसको किस तरह से फूलों की अंजुमन में एक शम्मा जलती हुई दिखाया है। ठीक है, फूलों को सितारों से तशबीह दी है, यानी अंजुमन है फूल, क्योंकि जुरमठ में होते हैं फूल, है ना, एक फूल अलग नहीं होता, बहुत सारे फूल होते हैं साथ साथ, तो वो महफिल हो गई, तो उनको सितारों की महफिल कहा, यानी सितारों जैसे चमकने वाली, क्योंकि शबनम होती है तो चमकते हैं फूल, है ना, तो सितारों की तरह चमकने वाले फूलों में एक शम्मा जला दी गई है जैसे, है ना, एक सितारों की महफिल है और उसमें बीच में कहीं शम्मा जल रही है, और वो जुगनू की तरह, है ना, जुगनू उसी तरह है जिस तरह एक सितारों की महफिल में एक शम्मा जल रही हो। आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, स्टार, है ना, आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। ये ऐसा है कि किसी आसमान से कोई सितारा गिरकर आ गया है, या महताब की जो ये मरी मरी जो रोशनी है उसमें किरण पड़ गई है, यानी जान पड़ गई है, यानी उस किरण में जो है जोर, उस किरण ने जोर पकड़ लिया है, यानी जो आपका जुगनू है वो इतनी रोशनी कर रहा है, उसकी रोशनी को जो है इकबाल साहब ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश, अलग अलग तरीके, अलग अलग इस्तारों में बांधने की कोशिश की है। कह रहे हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि आसमान से कोई सितारा आया है, या तो आसमान से कोई सितारा गिरा है, या तो ये जो महताब की जो मरी मरी सी बोझल जो रोशनी है, हाँ, तो ये बोझल रोशनी जो है या तो उसमें जान पड़ गई है, या तो जो है आसमान से कोई सितारा गिरकर जमीन पर आ गया है। या शब की सल्तनत में दिन का सफीर आया, देखिए ये आपसे सवाल पूछा भी गया है कि शब की सल्तनत में किसका सफीर आया, है ना, कितना सादा सवाल है। अब देखिए शब की सल्तनत में दिन का सफीर आया, है ना, यानी रात की सल्तनत है, यानी क्योंकि देखिए जुगनू रात को ही निकलता है ना, जुगनू दिन में तो दिखाई नहीं देता है, उसके लिए दिन वही है जो हमारे लिए रात है। हम्म, हाँ, उसके लिए दिन वही है जो हमारे लिए, उसके लिए रात वही है जो हमारे लिए दिन है, उल्टा बोल रहा हूं मैं, मतलब हम दिन को एक्टिव होते हैं, वो रात को एक्टिव होता है, ठीक है, नॉक्टर्नल है। तो या शब की सल्तनत में दिन का सफीर आया, यानी दिन का सफीर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दिन का सफीर, सफीर बोलते हैं किसको, देखिए सफीर मतलब हो गया, इसको हम कहेंगे, सफीर कहते हैं हम इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लोमेटिक टर्म में हम उसको डिप्लोमेट कहते हैं ऐसे तो, है ना, या विजिटर भी आप कह सकते हो, विजिटर और मिनिस्टर, या
मिनिस्टर, मिनिस्टर यानी सुबह का, दिन का, डे का जो मिनिस्टर है या सफीर है वो रात की सल्तनत में आ गया है, क्योंकि रात का टाइम हो रहा है। तो जुगनू ऐसे रात में दिख रहा है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि दिन की सल्तनत का सफीर जो है वो रात की सल्तनत में आ गया है। गुर्बत में आके चमका, गुमनाम था वतन में। देखिए कितना अच्छा नुक्ता है। गुर्बत में आके चमका, गुर्बत मतलब तन्हाई को भी कहते हैं। गुर्बत यहाँ वो गरीबी नहीं है, पैसे की गुर्बत, गुर्बत तन्हाई को भी कहते हैं। तो गुर्बत में आके चमका, गुमनाम था वतन, मतलब वतन में इसको कोई पूछता नहीं था। जब तक ये अपने वतन में था तब तक इसको कोई पूछता नहीं था। और जैसे ही ये जुल्मत में, यानी जैसे ही ये अनजान जगह, एक तन्हाई में, इस अंधेरी रात में आ गया है बाहर, इसको क्या हो गया है, चमका है, ये अब चमकने लग गया है। ये अजीब बात है कि ये हर इंसान के साथ भी कहीं ना कहीं ट्रू, इट स्टैंड्स ट्रू फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। एज लॉन्ग एज यू आर एट होम, आप देख लेना ये चीज, जब तक आप घर पे हो ना आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। द मोमेंट यू लीव होम एंड यू प्रोग्रेस एंड यू गो आउट, आप बाहर जिंदगी की स्ट्रगल्स देखते हो और बाहर रहते हो, है ना, तो आपको समझ आता है कि आप तन्हा हो जाते हो मगर आपकी इज्जत बढ़ जाती है, खानदान में आपकी इज्जत बढ़ जाती है। लोग आपको बोलेंगे, हे आमिर साहब, हे सुहेल साहब, हे तुझे छु दिल आसा, तुझे छु हुज आसा, हे तुझे छु भले भले ही मत आस्ते कीन करा, मगर ये तन्हाई में जोक ना, ये त्रय तक लुक, जब आपने इन लोगों को छोड़ दिया, किनारा कश हो गया आप इनसे, तो आपकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो कितने अजीब चीज है ये, इंसान के लिए भी सच है कि गुर्बत में आके चमका, गुमनाम था वतन में, वतन में उसको कोई पूछता नहीं था, मगर अब गुर्बत में आके जो है ये चमकने लग गया है, यानी नजर आने लग गया है। तो पहला जो बंद है कहीं ना कहीं, या इन पहले जो अशार हैं चार, इनमें जो है इन्होंने पहले तीन अशार में तो इन्होंने जो औसाफ हैं इसके, क्या नाम है इसका, जुगनू के, उन पर बात की है कि कैसा महसूस होता है जब एक जुगनू आता है। मगर यश की सल्तनत में, ठीक है, ये सारे में सारों में उन्होंने, जो इन तमाम अशार में उन्होंने, तीनों अशार में इन्होंने जो जुगनू है उसकी उसकी औसाफ, उसकी जो सिफतें हैं, है ना, इसमें सिफत यह आपको काफी काम आने वाला है ग्रामर के एतबार से। इसमें सिफत को बिठा लीजिए दिमाग में, एडजेक्टिव को बोलते हैं। एडजेक्टिव को बोलते हैं, एडजेक्टिव मतलब हो गया जो क्वालिफाइज अ नाउन। क्वालिफाइज अ नाउन यानी अगर मैं कहूं असलम छोटा है, असलम इसमें नाउन है और छोटा इसमें सिफत है, ठीक है, क्योंकि इट इज एक्सप्लेनिंग मोर अबाउट, जो हमें किसी चीज की क्वालिटी जो है बताए, है ना, किसी चीज की कोई खूबी बताए, उसको सिफत कहते हैं या उसको एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने यहाँ जो है पिछले स्लाइड में औसाफ जो है इसके बयान किए हैं जुगनू के, है ना। तुकमा कोई गिरा है महताब की कबा से, देखिए अभी और आगे जा रहे हैं। तुकमा से मकसद आप मुराद बटन ले सकते हैं, सिंपल सिंपल जबान में, बटन आपके इसमें जो शर्ट में लगा होता है बटन। तुकमा कोई गिरा है महताब की कबा से, कबा मतलब कपड़े को कहते हैं, है ना, महताब मतलब सूरज, ठीक है ना, सॉरी महताब मतलब चांद, मून, ठीक है, और कबा मतलब ड्रेस, यानी महताब की कबा से, महताब के कपड़ों से कोई बटन गिर गया है, कफलिंग जिसको हम कहते हैं, तुकमा कफलिंग को कहते हैं, कफलिंग गिर गया है क्या, यानी एक छोटा सा गोल सा कोई चीज है जो रोशन है, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि चांद के कपड़ों में से कोई ये कफलिंग गिर गया है। जर्रा है या नुमाया सूरज के पैरहन में, जर्रा है या नुमाया सूरज के पैरहन, या तो ऐसा महसूस होता है कि कोई जर्रा जो है वो सूरज के पैरहन से, पैरहन कपड़ों को भी कहते हैं, हाँ, ये भी कपड़ों को कहते हैं जिसको ओढ़ा जाए, यानी सूरज के कपड़ों से कोई जर्रा गिर गया है, यानी एक कण गिर गया है, जिसको हम कहेंगे एक, जैसे एक जर्रा नहीं होता नमक का, एक दाना, जिसको हम जर्रा कहेंगे, है ना। हुस्ने कदीम की ये पोशीदा एक झलक है, ले आई जिसको कुदरत खलवत से अंजुमन में। देखिए
یہاں تھوڑا سا پیچیدگی ہے، حسن قدیم. یہ لفظ ہی اتنا بھاری ہے، میں کیا کہوں اس کی تفسیر میں. دیکھیں حسن قدیم سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے قدیم پرانے کو کہتے ہیں، اور اس کو میں آپ کو اگر سمپل رکھوں تو یہ ایسے ہو جائے گا. دیکھیے یہ کائنات بننے سے پہلے جو ایک سٹیج تھی، یہ کائنات بننے سے بگ بینگ جب ہوا، جس کو ہم بگ بینگ اگر ہم سائنٹیفکلی بھی جائیں، بگ بینگ ہونے سے پہلے یہ کائنات جب تھی تو ایک نور جو تھا، یہ نور ایک جگہ جہاں نور تھا اس کو نور قدیم بولتے ہیں. نور قدیم. تو حسن قدیم انہوں نے دراصل وہیں سے اٹھایا ہے. یعنی حسن قدیم جب یہ کائنات بنی ہی نہیں تھی نا، اس وقت جو حسن تھا، اس وقت جو تیرا حسن تھا، یعنی رب العالمین کا کہیں آپ، یا کائنات کے خالق کا کہیں، جس کو آپ برہم کہیں، بھگوان کہیں، انسان یا سوری اللہ کہیں، ہے نا. تو وہ جب حسن قدیم تھا، یعنی جب وہ یہ کائنات بننے سے پہلے والی صورت میں تھا، حسن قدیم کی شکل میں تھا اپنے، تو حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک ہے. یعنی یہ ایک چھپی ہوئی جھلک ہے حسن قدیم کی. حسن قدیم جب رہا ہوگا وہ بھی ایسی ہی کوئی جھلک رہی ہوگی، وہ بھی کوئی ایسا ہی کیونکہ دیکھیے ہم بول رہے ہیں نا کہ یہ سنگولر تھا، یہ دنیا ایک جگہ تھی، پھر یہ پھیل گئی، بگ بینگ ہو گیا. تو یہ جمع تھی نا ایک جگہ، یہ ایک جگہ نور تھا نا سارا. تو اس کی بات کی ہے، اس سے کتنا گہرائی ہے اس بات میں. ایک جگنو سے تشبیہ دی ہے اس کو کہ حسن قدیم کی یہ پوشیدہ یہ چھپی ہوئی ایک صورت ہے، ایک چھپی ہوئی صورت ہے کس کی؟ حسن قدیم کی. لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں، جس کو قدرت جو ہے، جس کو نیچر جو ہے، اس کو تنہائی سے لے آئی کدھر؟ انجمن میں، یعنی محفل میں لے آئی. ٹھیک ہے. چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی. دیکھیے اب یہاں سے نظم کا تھوڑا سا جو ہے چینج ہو رہی چیزیں، اب یہ الگ ٹاپکس پہ آ رہے ہیں. علامہ اقبال صاحب، چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں. گہن مطلب گرہن جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو کسی پڑے گرہن وناج، گرہن یعنی اکلپس. ٹھیک ہے، اکلپس. چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں. یعنی چاند کے بارے میں بول رہے ہیں کہ چھوٹے سے چاند میں روشنی بھی ہے اور ظلمت بھی ہے. یعنی کبھی گرہن آتا ہے کبھی گرہن جاتا ہے. یعنی اٹس لائک سائیکل، سائیکل. ایک بار ایک بندے جس کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ عروج و زوال ہے، ایک چیز کا عروج ہوتا ہے پھر اس کا زوال ہوتا ہے. ہر چیز کا جو ہے عروج و زوال ہے. یعنی انسان بھی ایک ٹائم پہ اوپر پہنچ سکتا ہے، پھر وہاں سے نیچے آ جائے گا واپس، ہے نا. رومن امپائر بنی، بہت بڑی، پوری دنیا میں پھیلی الیگزینڈر کے تھرو، پھر ختم ہو گئی، گر گئی، غائب ہو گئی. پھر آپ کے جو ہے بائزنٹائن آئے، یعنی ایسٹرن رومن امپائر آئے، وہ اپنے عروج کو پہنچی، گر گئی. پھر ویسے ہی جو پرشین امپائر ہے وہ اپنے عروج کو پہنچی، پھر گر گئی. پھر اسلامک امپائر اٹھی، پھر عروج کو پہنچی، پھر گر گئی. ابھی امریکن سویلائزیشن ہے جو ابھی عروج پہ چل رہی ہے کہیں نہ کہیں، اور اب کہیں نہ کہیں زوال پذیر ہو رہی ہے. تو مطلب ایسی جو ہے جس کو ماڈرنزم کہتے ہیں، وہ عروج اور زوال کا جو سلسلہ ہے نا، اس کی بات کر رہے ہیں کہ عروج و زوال ہے. چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی. ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں، یعنی ایک چاند میں جو اتنا چمکدار ہے اس میں دونوں چیزیں ہیں، اس میں ظلمت بھی ہے اور روشنی بھی ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک انسان کے دونوں پہلو ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک طرف اگر وہ دونوں چیزیں ہیں اس کے اندر موجود، کہ وہ ظلمت بھی ہے اور وہ نور بھی ہے، یعنی اس میں دونوں ہیں. وہ کبھی گہن، اس پہ کبھی گرہن آتا ہے، اس پہ کبھی گہن جاتا ہے. یعنی ایک سائیکل آف یعنی آون جاون ہے. کبھی تم رائز پہ ہوگی تو کبھی تمہارا وقت اچھا ہوگا، کبھی تمہارا وقت برا ہوگا. یعنی تم پر یہ جو وقت کی گردش ہے وہ کام کرتی رہے گی. پروانہ ایک پتنگا، جگنوبی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب، یہ روشنی سراپا. دیکھیے یہ برولا پروانہ یعنی موتھ، جس کو ہم کہتے ہیں پومپر. ٹھیک ہے. مشکا زانی پومپر کا جگنو تو پتہ ہی ہے ایک پتنگا. ٹھیک ہے. یعنی یہ کہنے کے بول رہے ہیں کہ پتنگا مطلب ہو گیا ایک کیڑا سمجھ لیجیے. ابھی پتنگا ویسے پروانے کو بھی کہتے ہیں. یہ بول رہا ہے جگنو بھی ایک کیڑا ہے اور پروانہ بھی ایک کیڑا ہے. ایک نور کا طالب ہے، یعنی ایک روشنی کا طالب ہے. پروانہ ہمیں پتہ ہے شمع کے ارد گرد گھومتا ہے. ایک روشنی کا طالب، ایک روشنی سراپا، یعنی سر سے پا تک، سر سے پاؤں تک. دیکھیے یہ بھی ایک امپورٹنٹ، یہ بھی اکثر شاعری میں سراپا، سر سے پاؤں تک. پا مطلب پاؤں، سر سے لے کر پاؤں تک، یعنی سراپا. ٹھیک ہے. ایک روشنی کا طالب یعنی ایک روشنی کو ڈھونڈتا ہے، ایک روشنی چاہتا ہے نا، جس کو ہم کہیں گے پروانہ.
یہ روشنی کا طالب ہے، اور ایک روشنی سراپا، جگنو جو ہے یہ سراپا روشنی ہے. یعنی یہ اب یہ آ رہے ہیں کس چیز پہ اب آ رہے ہیں کہ قدرت نے کیسے چیزوں کو الگ الگ طریقے سے اپنی اپنی خوبیاں دی ہیں. یہ بول رہے ہیں کہ دونوں کیڑے ہیں، مگر ایک کیڑا جو ہے وہ روشنی کا طالب ہے، اور ایک کیڑا جو ہے وہ خود روشنی ہے، یعنی خود ہی چراغ ہے نا. ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی ہے نا، کہ ہر چیز کو دل بری دی، یعنی ہر چیز جو ہے دل خوش کرنے والی ہے. دل بر یعنی دل کو خوش کرنے والا، دل کو اچھا محسوس، بھلا محسوس ہونے والا. ہر چیز کو جہاں میں، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، قدرت نے یعنی نیچر نے، یہاں خدا کی بات نہیں کر رہے ہیں، نیچر کی بات کر رہے ہیں کہ نیچر نے ہر چیز کو دل بری دی. پروانے کو تپش دی، جگنو کو روشنی دی. یعنی پروانے کو جو ہے اس کو تپش کی آگ ہے لگی ہوئی ہے، یعنی اس کو گرمی چاہیے، اس کو روشنی چاہیے. اور جبکہ یہ تپش ویسے گرمی کو کہتے ہیں، یعنی تپش سے مراد یہاں یہ بھی ہے کہ اس کو جو ہے جلنے کی جو آرزو ہے، وہ جلنے کی آرزو ہی اس کی خوبی ہے. جلنے کی آرزو، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جس طرح اس میں جلنے کی آرزو اللہ تعالیٰ نے یعنی قدرت نے ایک خوبی دی ہے، اسی طرح یہاں جگنو کو جو روشنی دی ہے وہ بھی اس کی دلبری کا سبب ہے، یعنی اس کی خوبصورتی کا سبب ہے. رنگی نوا بنایا مرغان بے زباں کو. دیکھیے کتنا اچھا ہے. مرغ مطلب مرغ، مرغی ہے نا، مرغان جمع ہے اس کا. مرغان بے زباں یعنی مرغا کبھی بولتا نہیں ہے، مرغے کی زبان تو ہوتی نہیں ہے نا. تو بول رہا ہے رنگین نوا بنایا. رنگین نوا مطلب رنگ الگ الگ رنگین، ہم بولتے ہیں رنگین مزاج نفر، تم چھِ واریاہ اوصاف نا، تمس أسۍ چھِ وَنان رنگین کس لیے ہم بولتے ہیں رنگین، جس میں بہت ساری چیزیں ہوں، جو بہت طریقے کا کام کرتا ہو، وہ رنگین آدمی ہے. تو یہ بولا رنگین نوا، نوا مطلب ہوتا ہے آواز، صدا. یعنی رنگین نوا مطلب ہو گیا مختلف آوازیں، مختلف موسیقی، مختلف طرح کے میوزک نکالنے والا بنایا. کس کو؟ مرغان بے زباں کو. مرغے کو تو بے زبان بنایا. مرغا تو بے زبان ہے، اس کی کوئی زبان نہیں ہے جیسے ہماری زبان ہے، مگر یہ رنگین نوا ہے. یعنی بہت طرح کے نغمے ہے نا، جو بانگ اپنی دیتا ہے. تو مختلف جو پرندے ہیں جن کو زبان نہیں دی، ان کو مگر مختلف طریقے کی موسیقی دی، یعنی ان کو بے زبان ہو کر بھی ایک اتنی خوبصورت رنگین نوا دی، یعنی خوبصورت یا رنگین زبان دی جو حیران کن ہے. صحیح میں زبان ان کے پاس نہیں ہے، مگر دیکھیے بلبل کے پاس زبان نہیں ہے، مگر بلبل جو ہے وہ ایک انسان سے، وہ کتنا بھی اچھا سنگر ہو، اس سے اچھا ہی گا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی، یعنی گل کو زبان دی. دیکھیے گل کو زبان دی، پیراڈاکس ہے یہاں بول رہا ہے کہ مرغان نے بے زبان کو رنگین نوا بنایا. یعنی مرغان بے زبان تھے، مرغوں کے پاس یعنی پرندوں کے پاس کوئی زبان نہیں ہے، مگر ان کو رنگین نوا بنایا، یعنی ان کو ایک میوزیکلٹی دی ان کی آواز میں، جبکہ وہ بے زبان ہے. مگر دوسری طرف کیا کیا؟ گل کو زبان دے کر. اور گل جو ہے جو اصل میں بولتا نہیں ہے، اس کو زبان دی. کیونکہ آپ سے پھول باتیں کرتا ہے، آپ مانو یا نہ مانو، آپ کو گلاب پسند کیوں آتا ہے؟ وہ بات تو نہیں کرتا، وہ بلاتا تو نہیں ہے آپ کو، مگر وہ باتیں کرتا ہے. وہی پیراڈاکس بتایا ہے کہ گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی، یعنی اس کو زبان دی مگر اس کو بولا تو خاموش رہ، تو بات مت کر. جبکہ بلبل کو کیا کیا؟ بلبل کو زبان نہیں دی، یعنی ان کے پاس ٹنگ نہیں ہے، مگر اس کو ایک رنگین نوا بنایا. اسی طرح گل کو زبان دی، یعنی زبان دینے کے بعد بولا کہ تو خاموش رہ، بولنا مت. تو کتنا خوبصورت طریقے سے انہوں نے تصویر کھینچی ہے اور سمجھایا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے چیزوں کو نوازا ہے. گل کو اگر زبان دی بھی اور پھر خاموشی کی تعلیم دی بھی، اسی میں اس کی خوبصورتی ہے. اگر گل بولنے لگتا تو ڈرانا لگتا شاید، ہے نا. ویسے بلبل کو زبان نہیں دی مگر بلبل بولتا ہے نا، مگر وہ خوبصورت لگتا ہے جب وہ بولتا ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے نظام ہے، یہ اسی طرح سے چلتے ہیں. نظارہ شفق کی خوبی زوال میں ہے. دیکھیے کتنا خوبصورت ہے نظارہ شفق. شفق کیا ہے؟ شفق دیکھیے اس کو یاد رکھ لے گا، یہ افق سے ملتا جلتا ہے. افق مطلب ہوتا ہے ہورائزن ویسے تو، ٹھیک ہے، اس بات کو لکھ لیجئے. افق کا مطلب ہوتا ہے ہورائزن. افق کا مطلب ہوتا ہے ہورائزن. اور اسی طرح شفق کا مطلب ہوتا ہے شفق جس کو ہم کہیں گے، جس کو ہم ڈسپرشن کہتے ہیں نا، سن سیٹ کے ٹائم پہ جو ہوتا ہے، جیسے طلوع یا غروب آفتاب کے وقت
جو آسمان پر یعنی افق پر جو سرخی چھائی جاتی ہے نا, جو لال ہو جاتا ہے آسمان, جب سن سیٹ ہوتا ہے, اس کو اصل میں شفق کہتے ہیں. آپ میں سے شاید کسی کا نام بھی شفق ہو, ہے نا. تو شفق کا مطلب ہے وہ سرخی آسمان کی, وہ ریڈنس آسمان کی, جب سورج ڈوبتا ہے اور سورج چڑھتا ہے, وہ جو سرخی چھا جاتی ہے, اس سرخی کو شفق کہتے ہیں. اس ریڈنس کو, اس بیوٹیفل سن سیٹ کی جو ریڈنس ہوتی ہے, اس چیز کو شفق کہتے ہیں. ٹھیک ہے, گل کو زبان دے کا اچھا, نظارہ شفق کی خوبی زوال میں ہے. زوال مطلب ہو گیا ڈکلائن. یعنی آپ مجھے بتاؤ, ہمیں لگتا ہے نا کہ کوئی چیز مرتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے, اس چیز کو دیکھیے, اسی کو فلسفی بولتے ہیں, اس چیز کو ڈیفائی کر رہے ہیں, بول رہے ہیں کہ شفق کی خوبی ہی زوال میں ہے. اگر سورج کو زوال نہیں آتا تو شفق بنتی ہی نہیں. یعنی شفق کی خوبی, شفق کی خوبصورتی کب ہے؟ جب سورج کا زوال ہے. یعنی زوال نہیں ہوتا تو شفق کبھی پیدا ہی نہیں ہوتی. تو شفق کی خوبی زوال میں ہے, یعنی اس کی پستی میں, اس کی ڈکلائن میں اس کی برتری ہے. اس کی عظمت کا راز اس کا ڈکلائن ہے. جیسے ایک بلبل کی عظمت کا راز یہ ہے کہ وہ بے زبان ہے, مگر وہ اتنے خوبصورت نغمے گاتا ہے جو انسان بھی نہیں گا سکتا. اور گل کی خوبی اس چیز میں ہے کہ وہ باتیں نہیں کرتا, مگر ہزار طریقوں سے آپ سے باتیں کرتا ہے نا. اس کی بظاہر کوئی زبان نہیں ہے. ہو بہو اسی طرح شفق جو ہے, شفق کی جو خوبی ہے وہ کس میں ہے؟ وہ زوال میں ہے, یعنی ڈکلائن میں ہے. چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی. چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی, یعنی اسی کی بات کر رہا ہے کہ تھوڑا سا چمکا دیا, مطلب اس شفق کو تھوڑا سا چمکا دیا, اور اس سے کیا دی؟ اس پری کو روشنی دی. شفق کی جو پری ہے اس کو روشنی دی کس نے؟ سورج کے زوال نے. کہیں نہ کہیں زوال کی وجہ سے یہ شفق کی روشنی جو ہے اتنی خوبصورت ہے. اس کی وجہ ڈکلائن ہے, اس کی وجہ مطلب دیکھیے وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ انسان کے نا اس کریٹیکل اس مائنڈ کو نا کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں. وہ بول رہے ہیں آپ کو کہ سورج تو ڈوب گیا ہے نا, یعنی سورج کو زوال ہو گیا. ہم بولتے ہیں کہ زوالا آو ہے نا, یا مود یا مکلیو, مگر وہ اتنا خوبصورت کیسے ہے؟ اور یہ بول رہے ہیں کہ اگر وہ خوبصورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زوال میں اس کی خوبصورتی ہے. یعنی کسی چیز کا زوال بھی خوبصورت ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کسی کا مرنا اس کا زوال ہے, کسی کے مرنے کے بعد اس کی شہرت ہو جاتی ہے. علامہ اقبال کی خود بات کریں یا غالب صاحب کی بات کریں, غالب جب مر گیا اس کے بعد جو ان کی شہرت ہوئی ہے نا, وہ قابل تعریف ہے, قابل تحسین ہے, وہ غیر معمولی شہرت ہے نا. تو اپنی زندگی میں انہوں نے شہرت کا سامنا کبھی نہیں کیا, مگر مرنے کے بعد ان کو اتنی شہرت ملی کہ ان کو اس چیز کا خود بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ اتنا مشہور میں ہو جاؤں گا. رنگی کیا سحر کو باقی دلہن کی صورت. باقی مطلب ہو گیا نٹکھٹ, جس کو ہم کہیں گے کمسن مطلب ہوتا ہے چھوٹی عمر کی, ہے نا. نٹکھٹ شرارتی, ہے نا. ایک ایسی دلہن جس کا بھی لڑکپن ہے, جو بھی جوان ہے, جو بچپنے میں ہے. کیا رنگی کیا سحر کو, سحر مطلب صبح کا ٹائم. دیکھیے ابھی شفق کی بات کر رہا تھا تو سن سیٹ کی بات کر رہا تھا, وہاں زوال کی بات کر رہا تھا, اب یہاں بات کر رہا ہے کس کی؟ رنگی کیا سحر کو باقی دلہن کی صورت, پہنا کے لال جوڑا شبنم کو آر سی دی. آر سی مطلب ایسی انگوٹھی جو عورتیں اپنے انگوٹھے میں پہنتی ہیں, اس کو آر سی کہتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے ایک طرف کیا کیا, ایک طرف یہ زوال پذیر کیا کس کو؟ سورج کو, اور شفق کو پیدا کیا. ٹھیک ہے, شفق کو کیا کیا؟ شفق کی پری کو جو ہے اس کو تھوڑی سی روشنی دی اور اپنے زوال کو خوبصورت بنایا, ہے نا. دکھایا, یعنی قدرت نے دکھایا کہ کیسے کسی کا زوال اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے. پھر بعد میں جب برتھ دکھائی, جب پیدا ہوئی, یعنی جب سحر ہوئی نہیں, تو اس ٹائم کیا دکھایا؟ اس سحر میں اس میں ایک بانگ کی دلہن کی طرح, ایک نوجوان دلہن کی طرح, جس کے اوپر جس کو انگوٹھیاں پہنی ہوئی جو ہو, جس نے اپنے انگوٹھوں میں انگوٹھیاں پہنی ہو چمکدار, وہ ویسے ہی ہے جیسے شبنم پھولوں پر آرسی کی طرح. یعنی شبنم جو پھولوں پہ, اگر آپ نے صبح سن رائز دیکھا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیو کیسے چمکتی ہے, جب ان پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ اٹ سپلٹس اینڈ وہ لگتا ہے کہ کچھ موتی گرے ہوئے ہیں, ہے نا, چمکنے لگ جاتی ہیں چیزیں ڈائمنڈز کی طرح, گلیٹرز لائک ڈائمنڈز. تو وہی بول رہا ہے کہ پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی, یعنی اس کو لال جوڑا پہنایا صبح کا, کیونکہ جب صبح بھی ہوتی ہے تب بھی جو ریڈنس ہے وہ چھا جاتی ہے. بٹ اگر آپ نے آبزرو کیا ہو شام کی ریڈنس اور صبح کی ریڈنس میں کتنا فرق ہے, اگر آپ نے آبزرو کی ہو یہ بات, اس بات کو آبزرو کریے گا. سن رائز اینڈ سن سیٹس آر ڈفرنٹ, ویری ڈفرنٹ. ادر وائل it is more or less the same phenomena.
इट इज मोर और लेस द सेम फिनोमिना, बस फर्क इतना है कि उस टाइम सूरज चढ़ रहा होता है और इस टाइम सूरज जो है डूब रहा होता है। तो इन दोनों की यानी यहां सनसेट की बात की है और यहां सनराइज की बात की है। ठीक है ना, तो सनराइज और सनसेट की बात की है, कितनी खूबसूरत तस्वीर कशी की है। ये भी कुदरत के मनाजिर की बात कर रहे हैं और कुदरत कैसे कैसे चीजों को नवाजती है उस चीज की बात कर रहे हैं। और इसमें फलसफा भी इस चीज का है कि कैसे चीजें उल्टी चलती हैं एट टाइम्स। हम जवाल पजीर समझते हैं किसी चीज को, मगर उस जवाल में किसी चीज का पैदा होना, यानी शफक पैदा ही ना होती अगर किसी का जवाल नहीं होता। और शफक बहुत खूबसूरत चीज है अपने आप में। अच्छा, साया दिया शजर को, यानी शैडो दी पेड़ को, शजर ट्री, साया दिया शजर को, परवाज दी हवा को, परवाज यानी उड़ान, हवा तो पता ही है ना। शजर को साया दिया, हवा को परवाज दी, हवा को उड़ान दी, आजादी दी, पानी को दी रवानी, मौजों को बेकली दी। आहा, मौज मतलब हो गया जिसको हम कहेंगे लहरें, लहरें। ठीक है, लहरों को बेकली, बेकली हो गया बेचैनी। कितनी खूबसूरत तरीके से लिखा है, बेचैनी, बेचैनी। तो ये बोल रहे हैं कि अगर पेड़ बनाया, पेड़ को साया दिया, यानी पेड़ की खूबी ये है कि वो लोगों पर साया करता है, वो लोगों को छांव देता है। उसकी तरह उसी के बरक्स क्या किया, परवाज दी हवा को, हवा को क्या दी, आजादी दी, हवा उड़ाने दी हवा को। पेड़ को रोक के रखा, पेड़ को बांधे रखा, मगर उसको क्या दिया, उसको साया दिया, यानी वो लोगों पर साया कर सकता है। उसकी खूबसूरत चीज जो है, उसका खूबसूरत पहलू जो है, उसकी जो उसका जो एजाज है, उसके ऊपर जो रहमत है, उसके ऊपर जो कुदरत है, वो ये है कि वो साया देता है हमें धूप में। और उसके बरक्स जो हवा है, जिसको आजाद किया, जिसको रवां किया, जिसको कोई, जिसपे कोई पाबंदी ही नहीं लगाई, उसको क्या दिया, उसको दी, उसको परवाज दी, उसको उड़ाने दी। और अच्छा, पानी को दी रवानी, पानी को फ्लो दिया, है ना, इट कैन गो एनीवेयर, मौजों को बेकली दी, यानी पानी की खूबी ये है कि इट फ्लोज एवरीवेयर, इट गो वेयर एवर इट गोज इट कैन फ्लो, है ना, इट हैज द एबिलिटी टू फ्लो, है ना, वेयर एवर इट गोज, ये किसी भी सांचे में ढल जाता है। मगर मौजों को बेकली दी, और मौजों यानी जो लहरें हैं, है ना, लहरें जो ऐसे चलती हैं, लहरें, ठीक है ना, लहरों को बेकली दी, यानी बेचैनी, उठ उठ के, जैसे किसी को बेचैनी होती है ना, करवटें बदलता है वो रात को बीमारी में, रहा रह चुका रहा, भाई मेरे को बेचैनी है, मेरे को चैन नहीं, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, इधर उधर उधर इधर। वो बेकली जो है वो मौजों की खूबी है। अगर मौजों में बेचैनी नहीं होती, यानी अगर उन लहरों में बेकली नहीं होती, कहीं से भी उठ रही है, कहीं से भी जा रही है, तो खूबसूरत होता समंदर, समंदर खूबसूरत होता ही नहीं। समंदर में उन लहरों की बेकली को देखने में मजा आता है। आपको नहीं आता? आपने अगर समंदर देखा है, नहीं देखा है, या अगर वीडियो में भी देखा है, तो आप देखिए ना, उन कितनी खूबसूरत तस्वीर ये खींची है कि मौजों की बेकली, मौजों की बेचैनी आपको लुत्फ दे रही है। और आपको अंदाजा नहीं था खुद इस बात का, मगर अल्लामा इकबाल इस बात को पेश कर रहे हैं कि यही तो उसकी खूबी है, यही बेचैनी तो उसकी खूबी है। उन मौजों की खूबी यही बेचैनी है। उनकी उनकी जो बरतरी है, यानी चीजों पर अगर वो बेहतर है, अगर मौज बाकी चीजों पर बेहतर है, वो इसी चीज से बेहतर है कि उसके अंदर बेकली है, उसकी बेकली ही उसकी खूबी है। ठीक है, ये इम्तियाज। लेकिन एक बात है, हमारी जुगनू का दिन वही है जो रात है हमारी। मगर ये इम्तियाज जो है, यानी ये जो फर्क है, यानी डिस्टिंक्शन है, एक बात है हमारी, यानी हमारी बात है, ये हमारी बातों का हिस्सा है। क्यों? जुगनू का दिन वही है जो रात है हमारी, यानी जुगनू के लिए वही दिन है जो हमारे लिए रात है। ये सारी बातें जो हैं ये हमारे लिए बातें हैं, मगर दिन दिन जो है हमारे लिए जैसे दिन है, वैसे ही जुगनू के लिए रात है, यानी रात उसका दिन है। वो रात में निकलती है सैर व गश्त के लिए, है ना। और ये हमारे लिए जो है, ये फर्क जो है, ये बातों का है। हमारे लिए तो सिर्फ बातों का है कि दिन और रात का फर्क है, मगर जुगनू की जो रात है वही दिन है हकीकतन, और हमारा जो दिन है वही उसकी रात है। हुस्ने अजल की पैदा हर एक, हुस्ने अजल की पैदा हर चीज में झलक है। देखिए, हुस्ने अजल, फिर से वही हुस्ने कदीम से आ गया। देखिए, अजल का जो लफ्ज़ है ना, ये काफ़ी अक्सर आपको शायरी में मिल जाएगा। अजल इसको हम कहते हैं, अजल मतलब हो गया वो दिन जब जिसको हम कहेंगे बिगिनिंग ऑफ द टाइम, बिगिनिंग ऑफ द टाइम।
beginning of the time, यानी जब ये सारी कायनात शुरू हुई थी ना, उस दिन को अजल कहते हैं, उस रोज को अजल, रोजे अजल, वो दिन जिस दिन ये पूरी कायनात शुरू हुई थी। तो हुस्ने अजल यानी वो हुस्न जो अजल था, यानी ये कायनात बनने से पहले था। कितनी कितनी डीप बात है ये, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, मगर इस पे हम इन डिटेल नहीं जाएंगे। हुस्ने अजल की पैदा हर चीज़ में झलक है, यानी हुस्ने अजल से पैदा होने वाली हर चीज़ में उसकी झलक है। यानी ये रब्बे कायनात की बात कर रहा है कि अल्लाह ताला की झलक हर एक शय में है। ये एक कंसेप्ट है जिसको जो हमारे इब्न अरबी साहब हैं, जिनको हम शेख अकबर भी कहते हैं, ठीक है, उनका प्रोपगेट किया हुआ, उनका प्रोपाउंड किया हुआ एक कंसेप्ट है जिसको हम वहदतुल वजूद कहते हैं, यानी तमाम वजूद का वन होना, जिसको वननेस ऑफ बीइंग भी कहते हैं अंग्रेजी में। उसकी बात कर रहे हैं कि हुस्ने अजल की पैदा हर चीज़ में झलक है, यानी आपको खुदा हर चीज़ में नज़र आ जाएगा। आपके देखने की बात है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पत्ते हों, चाहे वो धूल हो, आपको हर चीज़ में खुदा की झलक कहीं ना कहीं नज़र आती है। इंसान में वो सुखन है, गुंचे में वो चटक है। देखिए आप कितना कैसे कितनी खूबसूरत मिसाल से उसको एक्सप्लेन किया है कि अगर इंसान में वो सुखन है, यानी इंसान के अंदर अगर बात करने की जो एबिलिटी है, वो झलक है हुस्ने अज़ल की, यानी हम बात करने के काबिल हैं, हम बात करने की कुव्वत रखते हैं। कली में वही चटक है, कली जब फटती है, जब फूटती है, एक बड़ जब फूटता है तो वो चटक निकलती है ना, आवाज़, वो चटकने की आवाज़ जो है, वही चटक उसकी बात है। यानी इंसान के लिए जो ज़बान है, गुल के लिए उसकी वही चटक है। जैसे इंसान बातें करता है, गुल चटक से बात करता है, यानी वो कह रहा है कि हुस्ने अज़ल की जो रिफ्लेक्शन है वो हर एक चीज़ में है। जैसे इंसान के लिए बोलना है, वैसे ही गुल के लिए चटकना है। शगुफों का चटकना भी उनकी बातचीत है, जैसे इंसान की बातचीत है। ये सर बस फ़र्क इतना है कि हम फूलों को बेजान समझते हैं, उनको बेज़बान समझते हैं, मगर वो भी बातें करते हैं, हम हमसे अच्छी बातें करते हैं, हमसे बेहतर तरीके से बातें करते हैं। यह हमारी इनकैपेसिटी है, ये हमारा इम्तियाज़ है। ये इम्तियाज़ लेकिन एक बात है हमारी, या हमारे सिर्फ बातों की, हमारे ख्यालों की बात है कि डिस्टिंक्शन, बट एक्चुअली दैट हैपन्स, उसकी रियलिटी है। आप उस चीज़ को वैसे देख नहीं पाते हो, शायद आप लोगों के लिए चीज़ें कुछ कंफ्यूजिंग हो, मगर यही हकीकत है। आप ये इनका मकसद ही अल्लामा इकबाल का ये है कि आपके जहन को परेशान करे, आपको सोचने पे मजबूर करे कि असल है क्या हकीकत। अगर कली भी बोल सकती है, कली की चटक अगर इंसान के बोलने के बराबर है, तो इंसान फिर क्या बेहतर है? इंसान फिर क्यों समझता है कि मैं फूल से अच्छा हूँ? वो क्यों फिर बेवजह फूल तोड़ता है और उसकी कोई कीमत नहीं लगाता, जबकि उस फूल के चटकने की कीमत इंसान के बोलने की कीमत के बराबर ही है। यानी इंसान की जबान जितनी कीमती है, उसी तरह फूल का चटकना भी बहुत कीमती है, ठीक है, नायाब है। ये चांद आसमां का शायर है, शायर का दिल है गोया, वहाँ चांदनी है जो कुछ, यहाँ दर्द की कसक है। देखिए ये चांद जो है, जैसे शायर आसमानों का शायर है ना, वहाँ क्या है, वहाँ चांदनी है जो कुछ, यहाँ दर्द की कसक है। वहाँ चांदनी है तो यहाँ दर्द की कसक है। यानी यहाँ पर मजबूर शायर को क्या कर रही है, दर्द की कसक, दर्द की जो चुभन है, वो यहाँ मजबूर कर रही है किसको, शायर को शायरी करने पे। और वहाँ चांद की जो चांदनी है, यानी फीमेल काउंटर पार्ट है, वो है वो जो चांद को मजबूर कर रही है शायरी करने पर। यानी चांद बज़ाहिर जो है कि वो इसीलिए शायरी में क्यों इस्तेमाल होता है इतना, क्यों हमें चांद इतना फैसिनेटिंग लगता है, अक्सर लोगों को क्यों लगता है, तो ये वही बोल रहे हैं कि वो शायर है गोया, गोया वो शायरी करता है और लोगों को अपनी तरफ ना रागिब करता है, अपनी तरफ गर्विदा करता है, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो ऐसा है जैसे शायर है। यहाँ फर्क सिर्फ इतना है, वहाँ चांदनी है जो कुछ, वहाँ जो चांदनी है, वहाँ जो चांदनी सबब बनी है शायरी का, यहाँ क्या है, यहाँ दर्द की कसक है, यहाँ शायर के दिल में कसक है। यानी चांद भी शायर ही है, बस फर्क इतना है, उसकी शायरी का सबब उसकी चांदनी है, और मेरी शायरी का सबब क्या है, मेरे दर्द की कसक, मेरे दर्द, मेरे दिल में जो दर्द है, उसकी चुभन जो है, वो मेरी शायरी का सबब है। अंदाज़े गुफ्तगू ने धोखे दिए हैं वरना, देखिए कितना अच्छे तरीके से कहा है, कितना सीधा सीधा कह रहे हैं कि धोखा अंदाज़े गुफ्तगू ने दिया है, यानी कहने, बात कहने के तरीके, बात करने के अंदाज ने जो है वो धोखा दिया है। नगमा है बुए बुलबुल, बू फूल की चहक है। नगमा है बुए बुलबुल, बुलबुल की खुशबू, आहा हा, समझ रहे हैं? ये कितना ऑपोजिट चीजों को ला रहे हैं। बुलबुल की खुशबू नहीं होती, बुलबुल की आवाज होती है, मगर ये बोल रहे हैं बुलबुल की खुशबू जो है वो नगमा है, यानी जिसको हम असल में आवाज समझते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग है, मुझे मगर बहुत मजा आता है जाती तौर पे, मुझे इन चीजों, ये चीजें पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। जो हजरत वना
बनान जो नगमा है यानी गाना है, क्या? बुलबुल की खुशबू। बुलबुल जो खुशबू निकालता है, एक बुलबुल खुशबू तो नहीं देता ना, ये हुस्न बयान है, ये हुस्न पैदा करना है, इसको तजाद भी कह सकते हैं हम। यानी बुलबुल की खुशबू दरअसल उसका नगमा है, यानी हमें बुलबुल असली उसकी आवाज की वजह से दिखाई नहीं देता, हमें उसकी बू सूंघते हैं हम, उस बूंग, वो बूंग सूंघना जो है उसको हम नगमा कहते हैं। वो दरअसल यानी ये एग्जिस्टेंस के हर एक चीज को ही क्वेश्चन कर रहा है। ये बोल रहा है जिसको तुम नगमा समझते हो ना, वो असल में बू है, यानी खुशबू है, फ्रेग्रेंस है। और जिसको तुम खुशबू समझते हो, बू समझते हो फूल की, वो चहक है, वो वर्ड है या साउंड है, म्यूजिक है। ये उल्टा कर रहा है, ये आपको इस इतने शक में डाल रहा है। ये बोल रहा है तूने जिंदगी भर ये समझा कि बुलबुल जो है वो गाता है, मगर बुलबुल गाता नहीं है। वो जो नगमा है ना, वो नगमा असली में उसकी खुशबू है, यानी वो खुशबू फैलाता है, इसीलिए वो जिसको उसको हम नगमा कहते हैं। ये हमारी गलतफहमी है कि हम उसको नगमा समझते रहे हैं। और वैसे ही जो गुल है, गुल की खुशबू जिसको हम समझते रहे हैं, वो गुल की खुशबू नहीं है दरअसल, वो गुल की गुफ्तगू है, वो उसकी बातें हैं, वो उसकी आवाज है, वो उसका म्यूजिक है। यानी खुशबू म्यूजिक बन रहा है और म्यूजिक खुशबू बन रहा है। कितनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने एग्जिस्टेंस की चीजों को क्या, और पहले मिसरे में क्या है, अंदाजे गुफ्तगू ने, यानी उनके बात करने के तरीके ने हमें धोखा दिया है, वरना वो नहीं है चीजें वो है ही नहीं जो आप समझ रहे हो, चीजें कुछ और हैं। आप अंदाजे गुफ्तगू में गलत समझ रहे हो, आप उसको सुन रहे हो तो आपको लग रहा है वो म्यूजिक है, वो म्यूजिक नहीं है। you are incapacitated to understand it. That is actually fragrance which he is emitting, that bulbul. And what a gul is emitting, that is actually nagma, that is actually music, that is not smell, that is not fragrance. ये तुम्हारे ये तुम्हें अंदाजे गुफ्तगू ने धोखा दिया है। It is just that expression that they express themselves in a wrong way, they express themselves in a different way, and you are, तुमने धोखा खाया, you are तुम्हें धोखा मिला है उस चीज से ना, तुम उस चीज उसी धोखे में हो कि ये चीज जो है, ये जो नगमा है, बुलबुल नगमा गाती है और फूल जो है खुशबू देता है, जबकि फूल नगमा देता है और बुलबुल जो है वो खुशबू बांटती है। कसरत में हो गया है वहदत का राज मख्फी। मख्फी मतलब खफी, खफी मतलब छुपा हुआ, है ना, मख्फी मतलब होता है छुपा हुआ, छुपा हुआ। और कसरत में हो गया है, कसरत यानी, कसरत मतलब होता है कसीर, कसीर मतलब हो गया वैरायटी, अंग्रेजी में कहें तो वैरायटी, यानी वैरायटी किसको कहते हैं हम, डाइवर्सिटी जिसको हम कहें, डाइवर्सनेस। यानी हमने गुल देखा, हमने बुलबुल देखा, हमने जुगनू देखा, हमने परवाना देखा, ये सारी कसरत है, ये कितने सारे हैं, है ना। वैसे ही आपको देखा, वैसे ही लहरों को देखा, वैसे ही पानी को देखा। तो ये सारी दुनिया की कुदरती मनाजिर, कुदरती चीजें जितनी भी है दुनिया की, कितनी है, मिलियंस, है ना, मिलियंस, यानी इनकी कसरत ही कसरत है। ये बोला है कि कसरत में हो गया है वहदत का राज मख्फी, यानी वननेस का जो राज है, यानी इस वननेस जिसको वहदतुल वजूद बोलते हैं, इस वननेस का, इस पूरी कायनात के एक होने का जो राज है, वो कसरत में मख्फी हो गया है, यानी छुप गया है किसमें, वो इस डाइवर्सिटी में छुप गया है। तुम्हें नजर आता है कि वो बुलबुल है, ये गुल है, ये गाता है, वो बजाता है, वो सुनता है, वो खुशबू फैलाता है, सब गलत, सब गलत, ये सब एक ही है। तुम भी वही हो, वो भी वही है, तुम्हारा भाई भी वही है, तुम्हारी माँ भी वही है, तुम दरअसल सब एक ही हो। ये गुल भी तुम, और तुम एक फूल में कोई डिफरेंस नहीं है, तुम भी एक फूल ही हो, फूल भी तुम ही है, फूल भी एक इंसान है, इंसान भी एक फूल है। आप बोलोगे कि सर पागल तो नहीं हो गए, सर क्या बातें कर रहे हैं, बट हकीकत यही है, यही तो फलसफा है, यही तो फिलॉसफी है। फिलॉसफी इज questioning the basics of your life, questioning everything, what is life, what is a human being, what is a flower, what is fragrance. When you start questioning these small things, you are a philosopher already, and no one needs to be to read books and write papers to be a philosopher. Everyone is a philosopher in themselves if they just ask questions. तो ये बोलता है कसरत में हो गया है वहदत का रंग मख्फी, यानी वहदत का राज जो है, वहदत का जो दरअसल राज है, यानी सीक्रेट है, वो कसरत में मख्फी हो गया है, वो छुपा दिया गया है। इट इज हिडन, किसमें, रंगों में, मुख्तलिफ रंगों में छुपा दिया है, गुलों के रंगों में, बुलबुलों के रंगों में, पानी के रंग में, इंसान की सूरत में, अलग अलग सूरत में अलग अलग रंग देकर वहदत के रंग को जो है छुपा दिया है, किसमें,
कसरत में, डाइवर्सिटी में, वैरायटी में। जुगनू में जो चमक है वो फूल में महक है। जो जुगनू में हमें चमक नजर आती है, यानी जुगनू में जैसे हमें उसकी चमक डिस्टिंग्विश दिखती है, वैसे ही हमें फूल में फूल की जो महक है वो डिस्टिंग्विश चीज है। यानी दोनों में कुछ डिस्टिंग्विश्ड है, बस अलग ही फर्क यह है कि इसमें महक है, उसमें चमक है, मगर इससे ही साबित होता है कि दोनों दरअसल एक हैं। अगर बस फर्क इतना है कि उसमें हमारी जो सेंसेस हैं वो परसीव उसको महक करते हैं और उसको चमक करते हैं, यानी इसको हमारी आंख देखती है, उसको हमारी नाक सूंघती है। हमारे सेंसेस में फर्क है, हमारे जो ऊपर बोला इन्होंने कि हमारे अंदाजे गुफ्तगू को समझने में फर्क है, जबकि फर्क दोनों में कुछ नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों की खूबियां एक जैसी हैं। उसमें बस महक है जिसको हम महक परसीव करते हैं, यानी इंसान महक परसीव करता है ना। खुदा के लिए वो कुछ और ही चीज होगी, है ना, अलग आलम में वो अलग ही चीज होगी। हम अपनी ह्यूमननेस से उसको परसीव करते हैं। जैसे मैं एक छोटे बच्चे को, 2 साल के बच्चे को 2,000 रुपए का नोट दूं और आपको 2,000 रुपए का नोट दूं, वो 2,000 रुपए का नोट उसके लिए कागज है, वो फाड़ ही देगा उसको। आपके लिए वो 2,000 रुपए का नोट एक 2,000 रुपए का नोट है, आप उसे 10 चीजें खरीदोगे, है ना। हर बंदा अपनी जहन, अपनी नजर के हिसाब से चीजों का मुहासबा करता है, चीजों को देखता है, ठीक है ना। जैसे एक बच्चा मेरे जैसा है जो 20-22 साल या 23 साल का है, एक बच्चा है जो 10-12 साल का है। मुझे माँ बाप ने मारा, तो माँ बाप ने मुझे डांटा, तो मैंने ये नहीं सोचा कि माँ बाप दुश्मन है मेरे, मैंने ये सोचा कि इसमें मेरी भलाई है, क्योंकि मेरे को जिंदगी का उतना तजुर्बा अब हो गया है ना, मैं ये चीज समझ रहा हूँ। आपको जिंदगी का उतना तजुर्बा नहीं है, आप बोलोगे अरे मेरे माँ बाप तो यार जल्लाद हैं, वो तो मारते हैं, वो तो ये करते हैं, वो तो वो करते हैं, क्योंकि आपको उनका तजुर्बा नहीं है जो उनको तजुर्बा है। तो आप अपनी नजर के हिसाब से उस चीज को देखते हो। अब आप मुझे बताओ, क्या 5 साल बाद, 5 साल पहले मेरे माँ बाप खराब थे और अब अच्छे हैं? नहीं, माँ बाप मेरे वही थे, मेरी नजर थी जो खराब थी, ठीक है। ये नजर की तलाश है ना। न हरम के दर, न तो बुत कदे की तलब मुझे, न हरम के दर की तलाश है। न तो बुत कदे की तलब मुझे, न हरम के दर की तलाश है। मेरा सुकून दिल जहां लुट गया, उसी राह गुजर की तलाश है, ठीक है। इसका एक शेर है, इसी एक मिसरा है कि ये नजर की तलाश है, ये अपनी अपनी नजर की तलाश है। इफ यू वांट टू सी अ मून in the sun, you will, trust me, you will see the moon in the sun. And if you want to see the sun in the moon, trust me, you will see sun in the moon, actually. And it is the human incapacity, understand this, it is the humanness, it is the human incapacity that is preventing us actually from perceiving what कसरत में हो गया है वहादत का राज मख्फी। we are not able to see him, we are not able, हम उसको पहचान नहीं पा रहे। क्यों? उसने कसरत के जो रंग बिखेर दिए ना, इसी में इंसान का जहन परेशान है, वो वहादत को नहीं समझ रहा है, वो इसकी वननेस को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि उसने छुपा दिया है कसरत में वहादत के राज को। ये इख्तिलाफ फिर क्यों हंगामों का महल है, ये इख्तिलाफ फिर क्यों हर शय में जब पिन्हा खामोशी अजल है। हाय हाय हाय, ये कह रहा है फिर क्यों ये इख्तिलाफ, फिर क्यों ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस है, ये क्यों हंगामों का महल है, क्यों ये दुनिया इतने हंगामे बन गई है, क्यों लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। इसको एक अलामा जिसको गालिबी कहते हैं कि जबकि तुझ बिन नहीं, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर यह हंगामा ए खुदा क्या है, क्वेश्चन मार्क। फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। ये जो मौजूद का लफ्ज़ है ना, ये काफ़ी ये कलीदी लफ्ज़ है। यानी देखिए, मौजूद का लफ्ज़ सिर्फ होने के ज़िमन में इस्तेमाल नहीं होता। जो मैंने आपको बोला कि वहदतुल वजूद की जो बात है ना, तब जब हम इन टर्म्स की बात करते हैं तो दे हैव अ टोटली डिफरेंट मीनिंग। मौजूद होना मतलब होता है टू एग्जिस्ट, दरअसल, है ना। हम दरअसल अगर मैं आपको एक सच्चाई बता दूं इस दुनिया की, वी डोंट एग्जिस्ट एक्चुअली, दिस वर्ल्ड इज एक्चुअली नॉट एग्जिस्टेंट, है ना। तो ये मौजूद नहीं है, मौजूद सिर्फ अल्लाह ताला है असल में। हमारा वजूद अल्लाह ताला के वजूद से है। अगर अल्लाह ताला का वजूद नहीं होता तो हमारा वजूद बिल्कुल नहीं होता, ठीक है ना। हमारी वजह से अल्लाह ताला नहीं है, अल्लाह ताला की वजह से हम हैं, ठीक है। ये शायर यहाँ पूछ रहे हैं कि जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद,
when there is no one who is existent except you, फिर ये हंगामा, फिर ये दुनिया का जो हंगामा है ये है क्या, what is it? तो क्वेश्चन कर रहा है, तो वही बोल रहा है ये इख्तिलाफ फिर क्यों, हंगामों का महल है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये जो कसरत के रंग है, इनमें इख्तिलाफ जो है, इनमें जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये क्यों हंगामों का महल है, ये क्यों शोर शराबा, शोर गुल, क्यों लड़ाइयां मची हुई हैं हर शय में, जबकि पिन्हा, पिन्हा मतलब छुपा हुआ, जो मैंने आपको परसों बोला ऑपोजिट ऑफ आया है, पिन्हा छुपा हुआ, पिन्हा हिडन पोशीदा, जबकि हर शय में, जबकि पिन्हा क्या है, खामोशी अजल है, यानी अजल की खामोशी जो है वो दरअसल हर एक शय में पिन्हा है, हर एक शय में छुपी हुई है, हर शय में अंडरलाइंग है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो डायनासोर हो, चाहे वो गुलाब हो, चाहे वो नरगिस हो, चाहे वो यंबरजल हो, जो भी फूल है उन सारे फूलों में जो है दरअसल, उन सारे मखलूकात में दरअसल क्या है, उनमें पिन्हा अजल की खामोशी है, यानी बिगनिंग ऑफ द टाइम में जो खामोशी थी, जहां से असल ये सिलसिला शुरू हुआ था। अगर आपको पता होगा ये खामोशी का लफ्ज़ पता है क्यों इस्तेमाल किया, ये भी बहुत डीप चीज़ है, इसको मैं आप और तफसील से नहीं बता पाऊंगा, मगर एक इशारतन एक बात बता देता हूं कि अल्लाह ताला ने कहा था कुन फायकून, और बन गया। अल्लाह ताला ने क्या कहा, कुन, और उससे क्या हो गया, फायकून, यानी बन गया। उन्होंने बोला, है ना, बोला क्या है, बात क्या है, बात इज अ साउंड, वी आर टॉकिंग बिकॉज वी आर एक्चुअली एक्सचेंजिंग साउंड्स, तो खामोशी इज ऑपोजिट ऑफ साउंड, यानी अजल जब था तब खामोशी थी, और जब अल्लाह ताला ने कुन कहा, यानी कुन का जुमला जब कहा, ये साउंड जब कुन निकला तो ये कायनात बन गई, यानी इस साउंड से पूरी कायनात, इस कुन के साउंड से पूरी कायनात बनी है। दिमाग को तबाह बर्बाद कर देने वाली बातें हैं ये, है ना, और ये बहुत जरूरी है। देखिए ये आपको लग रहा होगा कि इसका मेरे सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर आपकी जिंदगी से इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है। इसलिए ताल्लुक है क्योंकि देखिए हर इंसान किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है, कोई इंजीनियर बनने भाग रहा है, कोई डॉक्टर बनने भाग रहा है, कोई किसी को मिलियनर बनना है, किसी को एंटरप्रेन्योरशिप बनना है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी को मिलियनर बनना है, किसी को लैम्बोर्गिनी चाहिए, किसी को आप में से कोई हीरोइन चाहिए, किसी को आप में से कुछ और चाहिए, किसी को बड़ा घर चाहिए, किसी को ये करने नहीं आए थे तुम यहाँ, ये करने तुम आए ही नहीं थे, तुम इंसान बनने आए थे, तुम इंसान बने ही नहीं, तुमने इंसानियत ही नहीं दिखाई, तुम पैसा, तुमने पास 10 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आ गए, मगर तुम सड़क चलते हुए एक बंदे को 10 रुपए देने के काबिल नहीं रहे, तुम्हारी खिड़की पे किसी ने खटखटाया तो तुम उसको 2 मिनट प्यार से ये नहीं बोल पाए कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम उसको प्यार से 10 रुपए नहीं दे पाए, कैसे इंसान हो तुम, लानत है ऐसी इंसानियत पर, ऐसी इंसानियत पर लानत भेजता हूं मैं। वही बोल रहे हैं कि जो इख्तिलाफ, ये खामोशी अजल की जो है, दरअसल ये खामोशी हर एक के अंदर छुपी हुई है ना, मगर मुझे समझ ये नहीं आता, शायर को ये समझ नहीं आ रहा कि ये इख्तिलाफ क्यों है, ये लड़ाइयाँ क्यों हैं, है ना, जबकि जुगनू भी वही है, और परवाना भी वही है, मक्खी भी वही है, और वैसे ही नरगिस भी वही है, गुलाब भी वही है, लिली भी वही है ना, यंबरजल भी वही है, और अलग अलग फूल जो हैं, है ना, चंपा भी वही है। तो ये मुख्तलिफ जो तरीके के फ़लसफ़े हैं, मुख्तलिफ तरीके के जो मसाइल हैं, है ना, फ़लसफ़ी मसाइल हैं, अल्लामा इकबाल ने आपके सामने पेश किए हैं। तो आपके इम्तिहान के एतबार से अगर मैं बात करूं, बहुत सिंपल सवाल आपके सामने आएंगे, और नज़्म अगर आपने समझ ली है, अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी को थोड़ा समझ लिया है, नज़्म के बंद आपके जहन में बैठ गए हैं, तो आपको कोई भी बंद इसमें से उठा के दे दे, कोई भी सवाल इसमें से पूछे, आपके लिए बहुत आसान होगा, आपके लिए मुश्किल बिल्कुल नहीं होगा। इससे अच्छे तरीके से और क्या समझा सकता हूं मैं आपको। देखिए तौज़ीहात की कुछ बातें इन्होंने की हैं, यानी वजाहत की कुछ बातें की हैं। क्या है, अल्लाह ताला ने दुनिया को हर छोटी बड़ी चीज़ को खुसूसियत से नवाजा है। देखा, क्वालिटीज़, खुसूसियात, क्वालिटीज़ दी हैं हर एक चीज़ को, जुगनू हो या परवाना, चांद हो या बुलबुल, फूल हो या शबनम, कोई भी चीज़ फजूल नहीं है, यानी नथिंग इज़ वर्थलेस, नथिंग इज़ यू कैन से ज़ाया, कोई चीज़ रायगा कोई चीज़ नहीं है। मखलूक़ात को अमन व अमान और अखुवत यानी वननेस, है ना, अखुवत के लिए पैदा किया है, यानी आपस में भाईचारा, जिसको हम ब्रदरहुड, है ना, हम इस्लाम में अखुवत का कंसेप्ट अक्सर यूज़ करते हैं कि वी आर
वी आर ऑल ब्रदर्स, है ना, वही अखुवत का कंसेप्ट है। तो ये बोल रहा है, मुसन्निफ कह रहा है कि मखलूकात को अमन व अमान, पीस के लिए पैदा किया था। यू वर क्रिएटेड टू फाइंड पीस इन ईच अदर, टू फाइंड, मतलब वही है, ये कहना क्या चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि आप खुदा का जलवा देखो ना चीजों में, आप लोगों को वैसे मत देखो जैसे वो हैं, आप अनॉय नहीं होगे लोगों से अगर आप ऐसे लोगों को देखना शुरू कर दोगे। तो ये बोल रहा है कि अखुवत के लिए पैदा किया गया था। डॉक्टर सर शेख मोहम्मद इकबाल की नज़्म जुगनू वहदत में कसरत का राज समझाया गया है। देखा, इसी वहदत में यानी इसी वननेस में जो कसरत का जो राज समझाया गया है, इस नज़्म में खूबसूरत मिसालें दी गई हैं और काबिल गौर तशबीहें भी हैं। यानी इन्होंने क्या है, इन्होंने पूरी नज़्म में दरअसल समझाया है कि वननेस कैसे कनेक्टेड है डाइवर्सिटी से। इन दोनों का आपस में रिश्ता कैसे है, कैसे जो ये सारी डाइवर्सिटी नजर आ रही है, फूल की, फ्लावर, बटरफ्लाई, मॉथ, वाटर, रोज, वट एवर यू नेम, ये तमाम जो जलवे हैं ये दरअसल वाहिद चीज के निकले हुए हैं, यानी वहदत रखते हैं। इसमें कसरत तो है, इन जलवों में कसरत है, यानी लाखों तरह के फूल हैं, लाखों तरह के इंसान हैं, लाखों तरह के जानवर हैं, मगर वो सब एक ही चीज से बने हैं, एक ही वजूद से वजूद में आए हैं, और यही उनकी नज़्म का दरअसल असल मौजू है। अब हमारी आखिरी नज़्म जो है हमारे सिलसिले की, हमारे इस नज़्म की जो पार्ट है, हमारा नज़्म का जो हिस्सा है, वो मिर्ज़ा यासीन बेग साहब जो हैं उनकी एक नज़्म है जिसका नाम है शिकस्त इंतज़ार। शिकस्त इंतज़ार, शिकस्त इंतज़ार, यहाँ इजाफत है, यहाँ शीन है, शिकस्त इंतज़ार। ये मुझे अपने टाइम में जब मैं 10वीं में था बहुत पसंद थी मुझे, कहीं ना कहीं ये नज़्म। 1943 में पैदा हुए, यानी 1943 में यासीन बेग जदीद उर्दू शायरी में शुमार होते हैं, यानी ये एक मॉडर्न पोएट हैं, ठीक है। आप 43 में पैदा हुए, 1943 में पैदा हुए, जम्मू में पैदा हुए, ठीक है, जम्मू के जिससे इनका ताल्लुक है। बीए पास करने के बाद जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लिंग्विस्टिक्स में लाइब्रेरियन की हैसियत से मुलाजिम हुए, यानी कश्मीर की एकेडमी ऑफ कल्चर एंड लिंग्विस्टिक्स एक डिपार्टमेंट है जिसमें इन्होंने एज अ लाइब्रेरियन ज्वाइन किया, यानी एज अ लाइब्रेरियन अपॉइंट हुए। अलीगढ़ से बीलिप किया, यानी बीलिप लाइब्रेरियन जो होते हैं ना, जो लाइब्रेरियंस होते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक डिग्री होती है जिसको बीलिप कहते हैं, यानी लाइब्रेरी में वो सॉर्टिंग वगैरह से रिलेटेड उनकी एक्सपर्टीज होती है। तो बीलिप किया, उसके बाद रियासती सरकार के यानी स्टेट गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमों में काम करते रहे, यानी मुख्तलिफ डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते रहे। शायरी का आगाज कॉलेज के दिनों से किया, यानी ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज ही स्टार्टेड हिज पोइट्री, ठीक है। कल्चरल एकेडमी की मुलाजमत के दौरान उनकी गज़लों का पहला मजमुआ शाख सनोबर के तले, यानी इनका जो पहला मजमुआ कलाम है वो इनके कल्चरल एकेडमी की मुलाजमत के दौरान 1962 में 1962 में शाया होता है। किस नाम से? शाख सनोबर के तले, ठीक है। सनोबर एक पेड़ का नाम है इसको भी माशूक से तशबीह दी जाती है, ठीक है ना। दूसरा मजमुआ इन नज़मों पर मुश्तमिल है जो दहर आशूब के नाम से के अनुमान से 1991 यानी 1991 में छपा है, यानी और दूसरा जो इनका मुश्तमिल इनका नज़मों पर एक जो मजमुआ मुश्तमिल है जिसमें नज़में हैं और जिसका नाम क्या है? इसका नाम है दहर आशूब, यानी तूफान ज़दा दुनिया कह सकते हो आप। दहर मतलब दुनिया, आशूब मतलब तूफान। यासीन ने अगरचे उर्दू शायरी के अक्सर असनाफ में तबा आजमाई की, तबा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अल्फाज के मानी लिख लीजिए,
तबा तबीयत से निकला है, तबीयत यानी तबीयत आजमाना इन द सेंस, देखिए मैं अपनी अगर बात करूं, मैं गज़लों का शायर हूं, मैं गज़लें कहता हूं, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ गज़लें कहता हूं। मैं गज़लों के अलावा नज़्में भी कोशिश करता हूं, मैं उसमें भी तबीयत आजमाता हूं, मैं थोड़ी नस्र भी लिखने की कोशिश करता हूं। तो मैं अपनी तबीयत को आजमाता हूं, मैं अपनी जो मेरी जिसको हम कहें इंस्टिंक्ट है, मेरा जो आर्ट है, मेरी अपनी जो मेरा जो नेचर है, मैं उसको ट्राई करता हूं इन डिफरेंट चीज़। मतलब मैंने आज कोक पी, मैं कल फैंटा पीऊंगा, परसों मैं क्या नाम है इसका, लिम्का पीऊंगा। तो मैं डिफरेंट चीज़ों में अपनी तबीयत आजमा रहा हूँ। इन्होंने बहुत सारे असनाफ में, कई असनाफ, अक्सर असनाफ में, यानी चाहे वो मसनवी हो, चाहे गज़ल हो, चाहे नज़्म हो, इन्होंने सब में तबीयत आजमाई। ताहम उनकी इनफरादियत सिर्फ नज़्मों में खिलकर खिलकर खुलकर या खिलकर सामने आती है। यानी उनकी, मगर उनका जो असल मैदान है, यानी उनकी जो इंडिविजुअलिटी है, इनफरादियत जो है, वो दरअसल कहा वो उनकी नज़्मों में खुलकर सामने आती है। और इनमें से न सिर्फ असली मसाइल की भरपूर तर्जुमानी की जाती है, यानी असरी मतलब कंटेम्प्रेरी, प्रेजेंट टाइम्स के जो मसाइल हैं, प्रेजेंट टाइम की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन पर बात करते हैं ये। भरपूर तर्जुमानी है, तर्जुमान मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, तर्जुमानी करना, हाँ, की गई है, बल्कि फिक्र की गहराई और एहसास की गलावट। यानी उनके यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने प्रेजेंट टाइम्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर बात की है, मगर उन्होंने उसके अलावा एहसास की गलावट और गहराई, फिक्र की गहराई, यानी फिक्र, जो ऐसे हमें अल्लामा इकबाल की अभी पिछली जो हमने नज़्म पढ़ी, उसमें फिक्र का आंसर बहुत बुलंद था। यानी फिक्र मतलब हो गया जिसको आप इंटेलेक्ट कहें, जिसको आप सोचने समझने की जो सलाहियत है, उसको जो चीज़ हिट करे उसको फिक्र कहते हैं, है ना। तो इन्होंने फिक्र पर भी फिक्री जो है मज़ामीन भी कहे हैं, उन पर भी उन्होंने अपनी शायरी की है। ऐसा एक ऐसा लतीफ़ इम्तिज़ाज है, देखिए इम्तिज़ाज मतलब हो गया मिलाप, मिक्सचर किस किस चीज़ का, इनके यहाँ गहराई, फ़िक्र की गहराई और एहसास की गलावट, यानी एहसासात और फ़िक्र का एक बहुत प्यारा मिक्सचर जो है हमें इनके यहाँ मिलता है। उसका इम्तिज़ाज, उनका उसका एक ताना बाना जो है वो मिलता है, पैदा करती है, इम्तिज़ाज पैदा करती है, जो कारी को बहुत मुतासिर करता है। यानी जो कारी को, जो पढ़ने वाले को, कारी से मुराद है पढ़ने वाला, किरत करने वाला। किरत देख लीजिए कैसे लिखते हैं, किरअत, इस पे हमजा है अलिफ पर, किरअत, किरअत करना मतलब हम कुरान की किरत नहीं करते, पढ़ने वाला। तो कारी जो पढ़ता है, कारी को मुतासिर करते हैं, यानी उसके ऊपर एक असर छोड़ता है इनका जो अंदाज है, क्योंकि उसमें फिक्र की गहराई है और उसके अलावा एहसास की गलावट है। यानी एहसासात के थ्रू वो फिक्र को चैनलाइज करते हैं, आपके फीलिंग्स के थ्रू आपके इंटेलेक्ट को हिट करेंगे, ताकि जैसे अल्लामा इकबाल का हमने देखा, वो सीधा सीधा आपके दिमाग पे पत्थर मार रहा है कि भैया तुम समझ रहे हो कि फूल जो है खुशबू देता है, जबकि फूल तो बातें करता है, और तुम समझते हो कि बुलबुल बातें करता है, जबकि बुलबुल जो है खुशबू देता है। अब दिमाग खराब हो गया बंदे का कि ये क्या बातें कर रहा है भाई, ये उल्टी सीधी बातें कर रहा है सीधा सीधा। मगर यहाँ जो है, यहाँ पर इम्तिजाज है किसका, एहसास की गलावट और फिक्र की गहराई का। उनकी गज़लों का महबूब तरीन मौजू हुस्न इश्क है, यानी गज़लों में ज़्यादातर वो हुस्न इश्क की बात करते हैं। ज़बान बयान भी बहुत लतीफ़ है, यानी लुत्फ़ अंदोज़ हो जाता है इंसान, है ना। आपके यहाँ पाए जाने वाले इस्तारे और पैकर बड़े दिलकश हैं, यानी वो उनके जो मेटाफर्स और उनके जो तस्वीरें, पैकर मतलब होता है तस्वीरें, सूरत, है ना। आपके दिलकश है, दिलकश यानी दिल फरेब, बहुत खुशगवार है ना। आपकी बाज़ नज़में लुत्फ़ देती हैं, यानी लुत्फ़ अंदोज़ हो जाते हैं आप, इनकी कुछ नज़में पढ़कर लुत्फ़ अंदोज़ मतलब मेस्मराइज़ हो जाते हैं और खुश हो जाता है इंसान, है ना। यासीन दोगड़ी और पंजाब, अच्छा डोगरी, सॉरी, मतलब ये डोगरी में भी कहते हैं और पंजाबी ज़बानों में भी शेर कहते हैं। डोगरी में इनकी एक तवील नज़्म शब्द अमृत के अनुमान से शाया हो चुकी है, यानी ये, अब देखिए ये डोगरी में भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, डोगरी और पंजाबी में भी इनका जो तबीयत है इनकी रवां है, यानी उनमें भी शेर कहने का शौक रखते हैं और शेर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, अब इनकी हम आते हैं नज़्म पर, जिसका नाम है शिकस्त इंतज़ार। यहाँ मैं नाम लिखना भूल गया हूँ, सॉरी, शिकस्त इंतज़ार, शिकस्त इंतज़ार, इसका मतलब क्या होगा। शिकस्त मतलब होता है हार, शिकस्त का मतलब होता है हार, डिफीट। इंतज़ार तो पता होगा आपको, इंतज़ार मतलब होता है टू वेट।
ठीक है ना। यानी ऐसा शख्स जो इंतजार का हारा हुआ हो, जिसको इंतजार ने शिकस्त दी हो, जो रुकते 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 सदियां हो गई मगर जिसका उसको इंतजार था वो कभी आया ही नहीं, और उसने क्या हुआ, उस शख्स को हम शिकस्त इंतजार बोलेंगे। मेरे को इसका अनुमान ही पसंद था अपने वक्त में भी, इस नज़म का, शिकस्त इंतजार, कितना खूबसूरत है। गली के मोड़ पे मस्जिद के उस मीनार तले खिजा रसीद चिनारों के जर्द रो पत्ते, ठीक है। खिजा रसीद ऑटम, खिजा मतलब ऑटम को कहते हैं, खिजा रसीद जिन पर खिजा तारीख हो, यानी पतझड़, पतझड़ में पतझड़ में पतझड़ से मुतासिर मुतासिर पत्ते, अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, ठीक है। यानी वो पत्ते जो खिजा में यानी पतझड़ में यानी ऑटम में पत्तों का रंग जब बदलता है ना, उसको खिजा रसीदा कहते हैं। यानी जिन पर खिजा ने जुल्म किया हो, जिन पर ऑटम ने कहर ढाया हो, और उसकी वजह से जो है उनका कलर चेंज हो गया हो, यानी वो बूढ़े हो गए हों, यानी मुर्दा हो गए हों ऑलमोस्ट, है ना। तो ये कह रहा है कि पहला मंजर क्या है, गली के मोड़ पे, यानी किसी गली के मोड़ को देख रहा है, मस्जिद के उस मीनार तले, कोई मस्जिद है उसका मीनार है, उस मीनार के तले क्या, खिजा रसीद चिनारों के जर्द रो पत्ते, यानी खिजा रसीद जो चिनार हो चुका है, जिस जो चिनार, आपको तो इस टाइम बेहतर पता होगी जो लोग कश्मीर में अभी हैं, कि कितना खूबसूरत हो जाता है चिनार जब उस पे खिजा अपना सितम ढाती है, तो उसके पत्ते कितने खूबसूरत हो जाते हैं। तो ये बोल रहा है जर्द रो, जर्द मतलब होता है येलो, येलो चेहरे वाले, है ना, जर्द रो पत्ते, यानी शिकस्ता हाल है। जर्द रो हम बोलते हैं ना, चे लेदरार फ्योरमुत बुथिस, चे लेदरार, चे लेदरियोमुत, चे मिच रंगुमुत बुथिस, जर्दी उसको बोलते हैं। जर्दी मतलब हो गया पीलापन आना, कमजोरी की निशानी है। पीलापन पड़ना कमजोरी की निशानी है, जर्दी पड़ना कमजोरी की निशानी है। खिजा रसीद चिनारों के जर्द रो पत्ते, यानी उनके चेहरों पर जर्दी छा गई है, उन यानी वो ऑलमोस्ट मुर्दा है, लगभग मुर्दा है। जर्द रो होगा अगर लुगवी एतबार से देखें पीला चेहरा, मगर इसने तस्वीर खींची है दरअसल कि चिनार के पत्ते कैसे हो जाते हैं, यानी अधमरे हो जाते हैं जब उन पे खिजा असर करती है। चिराग राह की मानिंद सुबह शाम जले, मगर अब क्या है, ये जर्द रो पत्ते यानी जो मुर्दा हो चुके हैं, दरअसल ये चिराग राह की तरह जले, यानी ऐसे जलते रहे, ऐसे, क्योंकि वो आग भी महसूस होती है ना। आपने देखा होगा गुलनार, यानी वो चिनार के पत्ते, ऐसा लगता है कि आग लगी है पेड़ में, मगर आग दरअसल नहीं लगी होती है, वो उसकी सुर्खी और जो जर्दी है वो एक ऐसा एहसास पैदा करती है कि उन पेड़ों में आग लगी हुई है। तो ये बोल रहा है कि वही पत्ते जो हैं, जो ऑलमोस्ट मुर्दा हो गए हैं, एक मीनार के तले, एक गली के मोड़ पर बिखरे हुए हैं और वो जल रहे हैं। हाँ, चिराग राह की मानिंद सुबह शाम, यानी सुबह शाम वो चिराग राह बनकर, यानी रास्ते में जलने वाला चिराग, जैसे जो रास्ते को, जिसको आज के टाइम पे हम स्ट्रीट लैम्प बोलते हैं, यानी दीज लीव्स, red and yellow leaves which are almost dead, they have become the street lights, they have become lanterns of the road, यानी वो रास्ता दिखाने वाले चिराग बन गए हैं, ठीक है। कहर में लिपटी हुई मलगजी फिजाओं में, कहर में लिपटी हुई, कहर मतलब कोहर, हाँ कोहर मतलब हो गया धुंध, कोहर में लिपटी हुई, सर्दियों में आपको पता होगा कि वहां कोहरा लग जाता है ना, कोहरा। और मलगजी, मलगजी मतलब धूल उड़ाती है। देखिए अगर आपने खिजा का मौसम देखा है, खुश्क विंटर होता है उस टाइम, स्टार्टिंग में तो विंटर होता है और हवाएं बहुत तेज चलती हैं जिसमें पत्ते झड़ते हैं और धूल उड़ती है। कितनी खूबसूरत तस्वीर जो हमने पढ़ी ना, इनके बारे में पढ़ा कि इनका जो असली मिजाज है, असली रंग जो है वो नज़मों में आया हुआ है, यानी नज़मों में साफ नजर आता है। तो वही चीज जो हमें साफ नजर आ रही है कि कितनी खूबसूरत तरीके से ये जो है तस्वीरें खींच रहे हैं। ये बात करें कि कोहर में लिपटी हुई मलगजी फिजाओं में, यानी चराग राह की मानिंद सुबह शाम जले, ये पत्ते सुबह शाम जलते रहे, इस तरह जिस तरह रास्ते के चराग जलते हैं। और किन हालतों में, कोहर में लिपटी हुई मलगजी फिजाओं में, इन फिजाओं में जलते रहे जिनमें कोहर था, है ना, धुंध ही धुंध थी, और जिनमें मलगजी फिजाएं थी, ऐसी फजाएं थी जो चराग को बुझा सकती थी, जो गर्द आलूदा फजाएं थी। मगर ये चराग जो है, ये चराग राह जो है जलते रहे, और ये चराग राह क्या है, ये यही जर्द पत्ते हैं चिनार के, ठीक है ना।
نظر نواز نظارے کے داغ تک نہ ملے، سیاہ رات کے دامن سے تیرگی نہ چھٹی. مگر کیا ہوا؟ نظر نواز نظاروں کے داغ تک نہ ملے، مگر وہ جو نظارے تھے، جو نظر نواز نظارے، یعنی جب بہار تھی، ہے نا، یعنی جب چمن پہ بہار تھی، وہ نظاروں کے داغ بھی نہ ملے، یعنی ان کا نام و نشان بھی نہیں ملا، ہے نا. ایسی حالت ہے کہ ان کا نام و نشان نہیں ملتا ہے. سیاہ رات کے دامن سے تیرگی نہ چھٹی، اور رات کا جو دامن ہے، کالا دامن ہے، اس سے تیرگی بھی نہیں چھٹی، یعنی صبح ہوئی ہی نہیں. یعنی یہ سب ہوتا رہا. یعنی ان ملگجی فضاؤں میں، گلی کے اس موڑ پر، اس مسجد کے مینار کے نیچے، وہ پتے جو ہیں مردہ تھے، مگر وہ جلتے رہے، وہ ایسے جلتے رہے، وہ ایسے روشنی بکھیرتے رہے جیسے راستے کے چراغ ہیں. مگر اس کے باوجود، اس روشنی بکھرنے کے باوجود، جو گزرے ہوئے زمانے، نظر نواز نظاروں، وہ جو گزرے ہوئے زمانوں کے نظارے تھے، یعنی جو پاسٹ کی جو بیوٹیفل میموریز تھی، ان کا ایک داغ بھی نہ ملا، یعنی ان کا ایک سراغ بھی مجھے نہیں ملا. میں نے اس جو چنار کے پتوں کی روشنی ہے، اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کی ان ملگجی فضاؤں میں، مگر کہیں نہیں ملا. سیاہ رات کے دامن سے تیرگی نہ چھٹی. رات کی، یعنی رات کے دامن سے کبھی تیرگی ہٹی نہیں. تیرگی اندھیرے کو بولتے ہیں، یعنی تیرگی کبھی گئی نہیں. یعنی شاید یہ کہنا چاہ رہا ہے کہیں نہ کہیں کہ صبح ہوئی ہی نہیں، رات کا جو ہے اندھیرا غالب ہی رہا مجھ پر، ہے نا. جس کو ہم کہتے ہیں شب غم مختصر نہیں ہوتی، ہو بھی تو میرے گھر نہیں. مختصر ہوتا ہے بریف. شب غم مختصر نہیں ہوتی، ہو بھی تو میرے گھر نہیں ہوتی. زندگی تو ہی مختصر ہو جائے، زندگی تو ہی چھوٹی ہو جا، شب غم مختصر نہیں ہوتی. یہ جو شب غم ہے، یعنی ظلمت کی جو رات ہے، یہ کبھی مختصر، یہ کبھی بریف نہیں ہو سکتی. اٹ از اینڈ لیس. اٹ ہیز نو سن رائز. دیر از نو سن رائز ان دیٹ رات. ٹھیک ہے نا. تو گلی کے موڑ پہ، تو یہ پہلا بند ہے. داغ تک نہ ملے، سیاہ رات کے دامن سے تیرگی نہ چھٹی، یعنی صبح ہوئی نہیں. فلک پہ جلتے ستاروں کے داغ تک نہ ملے، گلی کے موڑ پہ، اس سامنے کی کھڑکی میں، یعنی فلک پہ جلتے ستاروں کے داغ تک نہ ملے. جو ستارے آسمان پہ روشن تھے، اس تیرگی میں ان کا بھی کوئی داغ، ان کا بھی کوئی سراغ نہیں ملا. یعنی امید کی بات کر رہا ہے. دیکھیے، آپ دیکھیں گے اکثر تاروں کا ذکر آتا ہے اس ضمن میں شاعری میں، کہ ایک تنہا شاعر، ایک تنہا عاشق جب رات کو جاگتا ہے تو وہ محبوب کی یاد میں تارے گنتا ہے. تارے گن گن رات میں، تارے گن گن یاچ تیری مہتا جاگا راتانو، ہے نا. ایک پنجابی کا مصرع ہے، مگر وہی ہے، تارے گن گن، میں تارے گنتا رہا، ہے نا. یا وہ ایک غزل ہے جو نصرت صاحب نے گائی ہے کہ ستارو تم تو سو جاؤ، ہاں ہوئے ہیں ہم تو دیوانے، ستارو تم تو سو جاؤ، ہاں ہمیں روداد حسنی رات بھر میں ختم کرنی ہے، نہ چھیڑو اور افسانے، ستارو تم تو سو جاؤ. یعنی ستاروں کی بات اس لیے شاعری میں آتی ہے کیونکہ یہ رات کا جو اندھیری رات ہے فرقت کی یا جدائی کی، اس کا جو سہارا ہے شاعر کا، وہ یہی ان کا دل بہلانے کا ذریعہ جو ہے وہ یہی تارے بنتے ہیں. تو مگر فلک پہ اتنی مایوسی ہے، اتنی مایوسی ہے، اتنی اتنا پیسمسٹک جو یہ رات ہے کہ فلک پہ جلتے ستاروں کے داغ تک نہ ملے. اب جب مجھے سراغ نہ ملے پرانے زمانے کے، اب میں جب رات کی طرف، رات کی تیرگی بھی نہیں گئی، یعنی رات صبح بھی نہیں ہوئی، اب میں اس رات میں ستاروں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو ستاروں کے داغ بھی نہ ملے، ستاروں کا نام و نشان نہیں ہے، یعنی کوئی امید نہیں ہے. یعنی کوئی امید نہیں ہے، کوئی امید بچی نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے. گلی کے موڑ پہ، اس سامنے کی کھڑکی میں، یعنی اس سامنے جو جس کھڑکی پہ شاعر کی نظر ٹکی ہوئی ہے، اس کھڑکی میں کوئی نظارہ نظر نہیں آیا. یعنی وہ ویران ہے، وہ گھر ویران ہے، اس میں جو رہتا تھا وہ اب وہاں نہیں رہتا. اور شاعر جو ہے وہ، یا جو لکھنے والا ہے، وہ اس کے انتظار میں ہے نا. وہ ڈھونڈ رہا ہے اس کو، وہ اس کی نظر جو ہے وہ دیکھتے دیکھتے تھک گئی ہے. وہ کیس منتظر و بے قرار بیٹھا ہے. کیس مطلب مجنو. مجنو کا دراصل نام کیس ہی تھا، جس کو ہم مجنو کہتے ہیں. مجنو اصلی، جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، مجنو وہ شخص ہے جس کو جنو طاری ہو، جس کو جنو طاری ہو، ہے نا. مجنو کسی کا نام نہیں تھا، اس کا نام اصل میں کیس تھا. تو وہ کیس منتظر و بے قرار بیٹھا ہے، نظر نظر میں شراروں کا اضطراب لیے. وہ جو ہے، وہ عاشق جو ہے، وہ بیٹھا ہے اپنے محبوب کا انتظار میں بیٹھا ہے، نظر نظر میں اضطراب ہے، ہر نظر میں شراروں کا. شرارے مطلب جس کو ہم کہیں گے چنگاری. چنگاری یعنی ہر نظر میں چنگاری کی طرح کیا ہے؟ اضطراب، بے قراری ہے.
बेकरारी है, बेचैनी है, ठीक है ना। तो नजर नजर में शरारों का इज़्तिराब लिए, यानी एक मजनू जो है वो अपनी लैला के इंतजार में है, उसका इंतजार कर रहा है, उसका मुंतजिर है, देख रहा है रास्ता उसका, नजर नजर में, और उसकी हर नजर में क्या है, इतनी बेचैनी है जैसे स्पार्क्स में बेचैनी होती है, स्पार्क यहाँ उड़ी यहाँ उड़ी यहाँ उड़ी, है ना, स्पॉन्टिनिटी, वो बेचैनी हर एक नजर में उसकी है, उसकी नजर इतनी थक गई है। धड़कते दिल से सरे रह गुजार बैठा है, धड़कते दिल से सरे रह गुजार बैठा है, यानी उसका दिल अभी भी धड़क रहा है उसी लैला के लिए, और वो सरे रह गुजार यानी रास्ते पर बैठा हुआ है। हाँ, उसे खबर नहीं शायद कि मोहमिले लैला, यानी मोहमिले लैला से मुराद है लैला की डोली, है ना, डोली जिसको हम कहते हैं मोहमिल, डोली, मोहमिले लैला गुजर गया तो कभी लौट कर नहीं आता, यानी जब लैला की शादी हो जाए, लैला की डोली उठ गई तो वो फिर कभी वापस नहीं आती, यानी दरअसल उसकी लैला चली गई है। देखिए ये पूरी नज्म जो है, क्योंकि शिकस्त इंतजार है, शिकस्त इंतजार इसका उन्वान ही है। शिकस्त इंतजार का मतलब क्या है, वो शख्स जो इंतजार से हार गया हो। तो इसके जो इस पूरी नज्म में जो है वो एक डार्क तस्वीर, एक पेसिमिस्टिक तस्वीर पेश की गई है कि कैसे इंसान इंतजार, या कितना इंतजार कितना अजियतनाक हो सकता है एक इंसान के लिए, यानी वो अपनी जिंदगी भर गंवा दे किसी के इंतजार में, जबकि उसको पता हो कि वो शख्स कभी वापस नहीं आएगा। तो गली के मोड़ पे, यानी शुरू ही देखिए कहाँ से हो रहा है कि उस गली के मोड़ पे मुंतजिर है एक शख्स, और फिर कैसे वो खिजा रसीद चिनारों के जिक्र करता है कि कैसे खिजा रसीद चिनारों ने रोशनी कर ली है राह गुजर पे, उस रास्ते पर रोशनी की तरह डटे रहे, है ना, वो उनका रंग भी जर्द है, मेरा रंग भी जर्द पड़ चुका है, मगर उन्होंने रोशनी की, उस रोशनी की वजह से क्या है, वो सुबह शाम जो है चरागे राह की तरह, यानी रास्ते में जलते रहे, क्यों, इस उम्मीद में कि तो उसका महबूब आएगा, उस रास्ते में जलते रहे कि रोशनी देते रहे कि कोई आएगा तो उसको रास्ता नजर आए, और जो देखने वाला है उसको भी नजर आए कि कौन रास्ते से आ रहा है, कोहर में लिपटी हुई। और जबकि मौसम जो था, यानी जमाना जो था, इस मौसम से मुराद जमाना है, जमाना उसको बोलता रहा कि तू दीवाना है, तू पागल है, तू आगे बढ़, निकल जा, वो चली गई, वो हो गया वो, मगर वो शिकस्त इंतजार अभी तक जो है, वो इंतजार का हारा हुआ अभी तक उसके रास्ते में वो टिकाए हुए नजर जो है बैठा है। नजर नवाज नजारों के दाग तक न मिले, वो नजारे जिन इन रोशनियों में वो नजारे भी ना मिले, है ना, जिनके जो जो गुजरे हुए जमाने के नजारे थे, नजर नवाज थे, यानी नजर को सुकून बख्शने वाले थे, नजर को नवाजने वाले थे, वो भी नजर ना आए। सियाह रात के दामन से तीरगी न छुटी, न सियाह रात के दामन से तीरगी हटी, यानी ये चराग बेवजह ही जलते रहे और अंधेरे ने जो है रात का दामन नहीं छोड़ा, यानी सुबह मुझ पर नहीं हुई, फलक पे जलते सितारों के दाग तक ना मिले। और अब मैंने सितारों की तरफ रुजू किया, मैंने खूब सोची कि ये सितारे देखूं मैं, मगर इन सितारों के दाग भी ना मिले, यानी ये सितारे भी मेरी किस्मत में नहीं है, मेरा साथ देने वाले नहीं है, मेरा साथ नहीं देंगे, ये सितारे भी चले गए। गली के मोड़ पे उस सामने की खिड़की में, यानी उस सामने की खिड़की में जो है, जो गली के मोड़ पे है, वो कैसे मुंतजिर व बेकरार बैठा है। वो उस गली पे, उस गली में एक खिड़की है, उस खिड़की पे बैठा है कौन, वो कैस, वो मजनू जो मुंतजिर है, यानी इंतजार में है। मुंतजिर मतलब इंतजार करने वाला, है ना। नजर नजर में शरारों का इज़्तिराब लिया, और उसकी हर नजर में वैसी ही बेचैनी है जैसी शरारों में, जैसी चिंगारियों में बेचैनी होती है। धड़कते दिल को, दिल से सरे गुजार बैठा है, यानी अपने धड़कते हुए दिल को लेकर, अपने धड़कते हुए दिल को जो आज तक उस लैला के लिए धड़क रहा है, उसको लेकर रास्ते पे बैठा है। धड़कता दिल कितनी नायाब चीज है, मगर वो बैठा सरे राहगुजार है, यानी जमीन पर, रास्ते पर आकर बैठा है, अपने धड़कते दिल को, अपने जिंदा दिल को, अपने कीमती दिल को लेकर आके वो सरे रह गुजार बैठा है। उसे खबर नहीं शायद कि मोहम्मल लैला, उसे शायद ये बात मालूम नहीं है कि मोहम्मल लैला, यानी लैला की जो डोली है, वो एक बार उठ जाए, गुजर गया तो कभी लौट कर नहीं आता, यानी लैला की डोली एक बार उठ गई तो वापस कभी नहीं आएगी। उसने उसको देख लिया, मगर वो आज तक उसके उसके एक नातमाम इंतजार में है, एक नाकाम शख्स है, जो एक नातमाम इंतजार में है, नाकाम शख्स है जो नातमाम इंतजार में है। नातमाम यानी कभी ना खत्म होने वाला, तमाम होना खत्म होने को कहते हैं, नातमाम इंतजार में है। अब देखिए तौजीहात में क्या लिखा है, इंतजार इंसान का मुकद्दर है, यानी इंसान की किस्मत ही इंतजार है, इंसान की किस्मत में ही इंतजार लिखा है। आपको आज हो कि 10वीं पास कर लो, इंतजार में हो आप, कल आप बोलोगे मैं 11वीं पढ़ लूं, मैं इंतजार में हूं, फिर मैं 12वीं पढ़ूंगा, आप इंतजार में हो, आपको ये चाहिए, आप इंतजार में हो।
इंसान का मुकद्दर ही इंतजार है, इंसान की किस्मत ही इंतजार है। तमाम उम्र किसी ना किसी शय का इंतजार में गुजर जाती है। यही वजह है कि इंसान तमाम उम्र उम्मीद व बीम यानी उम्मीद और नाउमीदी की कश्मकश में मुब्तला रहता है, यानी होप और होपलेसनेस, होप वर्सेस होपलेसनेस। यानी एक तरफ आप सोचते हो, आप क्योंकि आप इंतजार में हो ना, आप सोचते हो कि हो जाएगा, फिर आप सोचते हो कि नहीं होगा यार, नहीं मिलेगा मेरे को, मेरे से नहीं होगा ये एग्जाम, मैं नहीं पास कर पाऊंगा। फिर आप सोचो नहीं नहीं होगा होगा होगा। तो उम्र भर इंसान इसी उम्मीद और बीम की कश्मकश यानी इसी की लड़ाई में, ये यहाँ से नाउमीदी, यहाँ से उम्मीद, यहाँ से नाउमीद, यहाँ से उम्मीद, तो ये इसी कश्मकश में मुब्तला रहता है, यानी इसी कश्मकश में का बीमार होता है, उसी को इसी की बीमारी रहती है। उम्मीद मौसम बहार की तरह पुरफजा, रंगीन और मुअत्तर होती है, यानी आपकी जो होप है इट इज लाइक स्प्रिंग, इट इज लाइक स्प्रिंग, मौसम बहार की तरह पुरफजा, जो खूबसूरत है, जिसमें फजाएं बहती है, रंगीन है, जिसमें रंग है, मुअत्तर, खुशबूदार है। ना उम्मीदी इसके बरक्स, यानी ना उम्मीदी इसके ऑपोजिट जो है वो क्या है, मौसम खिजा की तरह धुंधली धुंधली और उदास उदासी लगती है। देखिए शायर ने इसीलिए मौसम खिजा का जिक्र इसीलिए किया है क्योंकि उसका मौसम खिजा होता ही उदास है ना। और मुझे ज़ाती तौर पे खिजा का मौसम बहुत पसंद है ना, मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। और उसमें जो धुंधली धुंधली उदास उदास सी लगती है, वो जो एक हवा चलती है उदास उदास, ठंडी हवाएं, है ना, जो जुल्म करती हैं पेड़ों पर, बहुत कामयाबी से उस नज़ारे को जो है इस कंसेप्ट के साथ, शिकस्त इंतजार के साथ जोड़ा है शायर ने। जो हम बात कर रहे थे उनका, कि उनके यहाँ फिक्र की गहराई है मगर इंसानी जज्बातियत की घलावट भी है, यानी वो आपको ये समझा रहे हैं कि आप देखिए, उन्होंने आपको समझाया ये कि शिकस्त इंतजार क्या चीज है, मगर उन्होंने उसके साथ साथ जो है कितना बेहतरीन मंजर जो है चिनारों का पेश किया, जर्द पत्तों का पेश किया। आपके दिमाग में एक इमेज खिंच गई होगी, आपके दिमाग में वो व्यू आ गया होगा कि कैसे सही में कश्मीर के अलग अलग जगहों पे कैसे वो लाल चिनार कितने खूबसूरत महसूस होते हैं, मगर उनमें किस तरीके का दुख होता है। एक कर्ब है, एक दुख है उनकी चिनारों में, उस कर्ब का भी नजारा इन्होंने यहाँ करवाया है ना। उन्होंने इंसानी एहसासात की बात की है कि इंतजार इंसान का मुकद्दर है, बट उसमें फिर एक फिक्री आंसर भी पैदा किया है कि इंसान कहीं ना कहीं जो है, यही तो फिक्र है ना, कि वो आखिर दम तक किसी ना किसी चीज के इंतजार में रहता है, वो कभी मुतमईन नहीं होता, वो हमेशा किसी चीज के इंतजार में ही रहता है, मुंतजिर रहता है। जैसे एक मजनू एक लैला का मुंतजिर है, ये जानने के बावजूद भी शायद या उसको इस बात का इल्म नहीं है कि वो लैला कभी वापस नहीं आएगी। नज़म शिकस्त इंतजार में आखिरी कैफियत की तस्वीर कशी की गई है, मैं आखिरी कैफे की तस्वीर कशी की है, खिजा रसीद चिनारों के जर्द पत्तों का सुबह शाम चराग राह की मांदी जलना, कोहर में लिपटी हुई मलगजी फिजा, सियाह रात की तीरगी का उम्मीद के टिमटिमाते चरागों यानी सितारों तक को ढांप लेना, है ना। उम्मीद के टिमटिमाते चरागों यानी सितारों, यानी मैं जो आपको बोला कि सितारे दरअसल उम्मीद का निशाना थी कि अब शायद सितारे मेरा साथ देंगी इस रात में, इस इंतजार की रात में, ये इंतजार की जो नातमाम रात है, इसमें मेरा शायद साथ मेरे सितारे दे दें। मगर वो सितारे भी जो हैं वो भी नाकाम निकले, है ना, उनको रात ने अपने आंचल में ढांप लिया। मायूसी और उदासी की शिद्दत को जाहिर करते हैं, यानी इस नज़्म में जो मायूसी और उदासी की जो शिद्दत है वो साफ जाहिर होती है, लेकिन नाउमीदी और मायूसी की फजा में भी किसी खिड़की में बैठा कोई आशिक किसी महबूबा का इंतजार करता रहता है, क्योंकि इंतजार और शिकस्ता इंतजार का सिलसिला अजल से जारी है। अजल यानी बिगनिंग ऑफ द टाइम्स। कितनी खूबसूरत सत्र लिखी है, ये बोल रहे हैं कि इस मौसम में, इस खिजा रसीदा मौसम में, जब पूरा मौसम दुखी है ना, सितारों ने उसका साथ छोड़ दिया है, खिजा रसीद चिनार जो है पेड़ नंगे हो गए हैं, बेपैरान हो गए हैं, मलगजी हवा है, कोहर आलूदा है, डिप्रेसिंग मौसम है। उस डिप्रेसिंग मौसम भी मगर एक जिसमें होप की कोई रे नहीं है। एक आशिक है जो उस खिड़की पर बैठ के आज भी अपने माशूक का इंतजार कर रहा है, और ऐसे माशूक का इंतजार कर रहा है जो शायद कभी वापस नहीं आएगा, यानी ही इज स्टिल होपिंग समथिंग गुड फ्रॉम दैट होपलेस व्यू, है ना, बट ही इज स्टिल होपफुल ऑफ थिंग्स, है ना। और क्या होता है बाद में ये होता है कि शिकस्त इंतजार, आखिर में समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि क्योंकि इंतजार और शिकस्त इंतजार का सिलसिला अजल से जारी है, यानी इंसान फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम्स ही इज वेटिंग एंड ही स्टिल कंटिन्यूज टू वेट एंड ही विल कीप वेटिंग, एंड दिस इज
inseparable from a human being. कितना खूबसूरत फिक्र है, कितनी खूबसूरत फिक्र है इसमें कि एक इंसान से इंतज़ार अलग नहीं किया जाता। एक खूबसूरत नुक्ता, इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मुझसे जुड़े रहें, मेरे लेक्चर्स और भी देखते रहें, जुड़े रहें। और भी कोई डाउट्स हैं आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई चीज़ जो आप मुझे ऐड ऑन करने की सलाह देंगे, है ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे इससे एक बात चीज़ जो याद आई वो ये आई कि इंतज़ार है ना, कहते हैं कि कहीं पढ़ा था मैंने, जाते जाते ये नुक्ता आपके जहन को परेशान और इज़्तिराब ज़दा करने के लिए कहते जाऊंगा कि कहते हैं जब रोज़े क़यामत जब होगा ना, यानी जब डूम्स डे होगा, जब रोज़े हिसाब होगा, रोज़े हिसाब में जब आमाल दिए जाएंगे, जन्नत में जाएंगे लोग, जहन्नुम में जाएंगे, उनमें से कोई घड़ी मुश्किल नहीं होगी, उनमें से कोई घड़ी मुश्किल नहीं होगी। सबसे मुश्किल तरीन घड़ी पता क्या होगी क़यामत की? जब इंतजार करना होगा कि अब नामाए अमाल दिया जाएगा, यानी व्हेन यू विल बी वेटिंग इन अ क्यू कि अब मेरा नामाए अमाल आएगा, उससे करब ज़दा, उससे सितम ज़दा, उससे गम ज़दा एहसास कोई नहीं होगा, उससे परेशान करने वाला एहसास कोई नहीं होगा। वो इंतजार इनफैक्ट जो है ना, इंतजार बहुत बड़ी, क्या बताऊं मैं, मुझे इसीलिए ये बहुत पसंद है ये नज़्म। इंतजार से बड़ी अजियत कुछ नहीं है। आपने अगर जिंदगी में किसी शय का इंतजार किया है ना, किसी शख्स का इंतजार किया है, तो आपको इस बात का एहसास बखूबी होगा। इंतजार से बड़ी अजियत कुछ नहीं है इंसान के लिए। इंतजार करना सबसे बड़ी अजियत है। इंतजार दुख खा ले, मर जाए, जख्मी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर इंतजार जो है उससे ज्यादा कर्बनाक, उससे ज्यादा सितमज़दा कैफियत कोई नहीं है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी टीम के साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।